जिन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार कर मैडम इसमें मेरे कुछ को भी वो बनवाइएगा को होस्ट। होस्ट जी, राजीव जी आप होस्ट बना दीजिए प्रोफेसर आर्य को जी। हो गया? अभी हुआ नहीं। नहीं हुआ तो मैं उसको फोन करती हूँ। आ गया, को हो गया होस्ट जी, हो हो गया गया, हो जी। गया, हो गया। चलिए, ठीक। सबको नमस्ते। भारतीय विद्या भवन की ओर से एवं महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के सौजन्य से समायोजित इन वेद कक्षाओं में आज अंतिम कक्षा के इस सत्र में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आभासी पटल पर सहयोग देने वाले हमारे सहयोगी राजीव बत्रा जी एवं विमल जी के प्रति साधुवाद करती हूँ। प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य जी आज की कक्षा में शिक्षक के रूप में उपस्थित हैं। अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम होते हुए भी आपने दो या चार अतिरिक्त व्याख्यान देना स्वीकार किया। मैं आभारी हूँ। प्रोफेसर आर्य जी आज आप बात करेंगे वर्ल्ड कल्चर एंड वर्नाक्युलर लिटरेचर, इस विषय पर मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपको मंच सौंपती हूँ। वैदिक मंगलाचरण के साथ कार्य प्रारंभ करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सम्माननीय मैडम शशि प्रभा जी और इस आभासीय पटल पर विद्यमान सभी विद्वज्जन, आज का जो विषय है वैदिक कल्चर एंड वर्नाकुलर, यह भी बड़ा विशिष्ट विषय है क्योंकि जो वैदिकी संस्कृति है, जैसा कि हम जानते हैं, उसका प्रभाव समस्त विश्व पर रहा। भारत अग्रणी देश था जिसने समस्त विश्व को आचार और व्यवहार की शिक्षा दी, जैसा कि मनुस्मृति में हमें मिलता है। हम देखते हैं, मनु कहते हैं एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवः, कि इस देश के अंदर जो सबसे पहले व्यक्ति उत्पन्न हुए, उन्होंने पूरे विश्व को चरित्र की शिक्षा दी, उनकी नैतिकता की शिक्षा दी, मतलब पूरे विश्व को सिविलाइज बनाया। और जो वेद का वाक्य है कृणवंतो विश्वमार्यम, वह भी सिद्ध करता है कि पूरे विश्व को सभ्यता, संस्कृति, संस्कार की शिक्षा देने का कार्य इसी देश के ऋषि महर्षियों ने, मनीषियों ने, विद्वज्जनों ने किया। जिस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य का जब पूरे विश्व पर अधिकार था, वर्चस्व था, तो वो कहते थे ना व्हाइट मैन्स बर्डन, कि ये जो व्हाइट मैन का बर्डन है कि वो पूरे देश के लोगों को सभ्यता सिखाएं। तो प्राचीन काल में ये वैदिक लोगों का बर्डन था। इट वाज ए बर्डन ऑफ द वैदिक पीपल टू सिविलाइज द होल वर्ल्ड। तो हमने पूरे विश्व को सभ्यता, संस्कार की शिक्षा दी। उसी सभ्यता और संस्कार में जो कुछ लोगों ने उससे बहुत कुछ सीखा, कुछ मूल्य अपनाए गए, कुछ नहीं अपनाए गए। ऐसी ही स्थिति भारतवर्ष में भी रही। भारतवर्ष में हम अनेक क्षेत्रीय यहाँ पर देखते हैं, क्षेत्रीय विधाओं में हम देखते हैं, अनेक क्षेत्रों में देखते हैं कि किस प्रकार से जो वैदिक संस्कृति है वह अलग अलग रूपों में प्रकट हुई है। जो उसका जो शुद्धतम रूप है वैदिक संस्कृति का, वो हमारे
भारत के अंदर भी, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भी जब हम देखते हैं तो वह उसका वही वास्तविक और शुद्ध रूप वर्तमान नहीं है। और इसमें जो सबसे बड़ा प्रभाव हमारे ये संस्कृति के संरक्षण में, संस्कृति का संरक्षण न होने में जो रहा, उसमें विदेशी आक्रांताओं का भी योगदान है। क्योंकि भारत पिछले 1000 वर्षों के इतिहास में हम देखते हैं कि भारतवर्ष पर विदेशी आक्रांताओं के द्वारा बहुत आक्रमण किए गए। तो उन आक्रमणों के फलस्वरूप यहाँ के अनेक जो ग्रंथ थे, जो पुस्तकालय थे, उनको जला दिया गया, उनको नष्ट कर दिया गया, ग्रंथों को नष्ट किया गया। जो इस्लामिक आक्रांता इस देश में आए, उन्होंने सब डिस्ट्रक्शन का कार्य किया। हमारी संस्कृति के जो चिन्ह थे, जो संस्कृति के जो संकेत थे, जो संस्कृति के के उद्वाहक जो ग्रंथ थे, उनको नष्ट किया गया। परंतु जब यूरोपीय आक्रांता आए तो यूरोपियंस काफी समझदार लोग थे। उन्होंने हमारे ग्रंथों का विध्वंस तो नहीं किया परंतु उसमें डिस्टोर्शंस किया। और उसका परिणाम था, उस डिस्टोर्शन का परिणाम था, जो विध्वंस था उसके परिणाम स्वरूप तो हम अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि हमारी संस्कृति पर आक्रमण नहीं था, हमारे विचार पर आक्रमण नहीं था, हमारे पुस्तकालयों पे, हमारी पुस्तकों पे, हमारे जो मंदिर थे, जो हमारे मूर्तियां थी, या इस प्रकार के जो चिन्ह थे हमारी संस्कृति के, वो उन पर आक्रमण हुआ। परंतु वैचारिक दृष्टि से हमारे संस्कृति पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। परंतु जो वैचारिक आक्रमण यूरोपियंस के द्वारा प्रारंभ हुआ, हम देखते हैं कि जब यूरोपियन भारत में आने लगे, अकबर के समय से ही, जब टॉमस रो भारत में आया और औरंगजेब के दरबार में उसने प्रार्थना की कि हमें व्यापार करने दिया जाए, हम भारत में आना चाहते, तो उस समय से पहले भी यूरोपियन भारत में आते रहे। तो उस समय के बाद जब यूरोपियन भारत में आए, उन्होंने भारत के साहित्य को देखा, तो उनको लगा कि यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा विशाल साहित्य इस देश के अंदर है। तो उस दृष्टि से हमारे ग्रंथों को भी वो लोग ले जाते रहे। मैं एक बार बर्लिन में था, तो बर्लिन के एक मैं बिब्लियोथीक में गया, पुस्तकालय में, और वहां पर करीब 40,000 संस्कृत की जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी उनकी होल्डिंग्स थी। 40,000 संस्कृत के ग्रंथों का मैन्युस्क्रिप्ट्स वहां पर विद्यमान था। उसमें पाली, प्राकृत और संस्कृत तीनों भाषाओं का था। तो मैंने वहां पर परमिशन लिया कि मैं यहाँ इस पुस्तकालय को देखना चाहता हूँ। तो पहले तो उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी, और बाद में मैंने पूछा कि यहाँ पर कोई इंडोलॉजिस्ट है, तो मेरे को एक इंडोलॉजिस्ट के बारे में बताया गया, क्योंकि वहाँ हर लाइब्रेरी में कुछ इंडोलॉजिस्ट हैं, जो ये भारत विद्या से संबंधित जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, होल्डिंग्स हैं, उनको देखते हैं, उनका रख रखाव, उनकी एडिटिंग वगैरह देखते हैं। तो जब मैंने उससे फोन से बात की और मैंने अपना परिचय दिया, तो उसने मुझे आने की अनुमति दिलवाई। और जब मैं उससे वार्तालाप करने लगा, मैंने कहा कि मैं आपके इस ग्रंथों को देखना चाहता हूं, तो उसे मालूम हुआ कि मेरी भी लिखी हुई पुस्तकें उनके पुस्तकालय में थी। तो उन्होंने मुझे 3 दिन की अनुमति दी। मैंने काफी पुस्तकों को देखा और मैंने कहा कि मैं आपका जो विशिष्ट संग्रहालय है उसको देखना चाहता हूं, तो उसकी उन्होंने परमिशन नहीं दी। बाद में जब मैं वहां से चलने लगा, तो उन्होंने 4 वॉल्यूम मुझे भेंट दिए अपने पुस्तकालय के, जो कि उन मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में था कि कौन सी मैन्युस्क्रिप्ट्स कब कहाँ से ली गई थी। वो जर्मन भाषा में लिखे हुए थे। तो 4 वॉल्यूम बहुत भारी थे। मैं 1 वॉल्यूम तो मैंने हॉलैंड में अपने मित्र के यहाँ छोड़ दिया, जो कि प्राकृत भाषाओं से संबंधित था। 3 वॉल्यूम मैं लेके आया। तो जब मैं उस वॉल्यूम को देख रहा था, तो एक मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में लिखा हुआ था कि ये फला मैन्युस्क्रिप्ट्स
रामनगर से पद पादशाही अकबर के जमाने में किसी पंडित के घर से लिया गया और उस मैन्युस्क्रिप्ट्स को लेने के लिए उस यूरोपियन ने उस पंडित को उस समय 250 रुपए दिए गए। तो आप देखिए अकबर के समय से ही हमारे साहित्य का जो यहाँ से यूरोप के देशों में इसे ले जाया जा रहा था। तो यूरोपियन समझ गए थे कि ये जो देश है, भारत की जो संस्कृति है, इसका जो वर्चस्व है, इसका जो दर्शन है, वह उत्कृष्ट कोटि का है। तो जब अंग्रेज भारत में आए और उनका शासन हुआ तो उन्होंने हमारे ग्रंथों का बहु संख्या में यूरोपियन लोग हमारे ग्रंथों को बाहर लेके गए, अपने पुस्तकालयों में रखा, उनका अध्ययन किया गया, उनके ट्रांसलेशंस किए गए। वर्गीज का ट्रांसलेशन हम जानते हैं सूर्य सिद्धांत का 19वीं शताब्दी के मध्य कर लिया गया था, जब तक पूरा यूरोप जो है एस्ट्रोफिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी के बारे में वहां कोई बहुत बड़ा ज्ञान विज्ञान नहीं फैला था। तो हमारे ग्रंथों को लेकर के वहां पर बहुत रिसर्च हुए, कार्य हुए। तो योजनाबद्ध तरीके से ये किया, यूरोपियंस ने हमारे ग्रंथों का डिस्टोर्शंस किया, हमारे जो अर्थ थे, हमारे ग्रंथों का जो मंतव्य था, उसको डिस्टोर्टेड रूप में प्रस्तुत किया। और यही मैकाले की योजना थी। मैकाले ने जो पूरी शिक्षा थी हमारी, उसको ध्वस्त करके उसको शिक्षा के बारे में कहा कि ये इलीगल शिक्षा है। और जो गुरुकुली शिक्षा थी हमारे देश में, उस समय उनके सर्वेक्षणों से हमें पता लगता है, जो विलियम एडम्स और लुडलो कैसल ने किए, कि हमारे देश में करीब 5-6 लाख गांव थे उस समय, और हर गांव में एक से ज्यादा गुरुकुल थे। 95% लोग पढ़े हुए थे, महिलाओं के भी गुरुकुल थे, शूद्र भी यहाँ इस देश में पढ़ते थे। तो और उस समय हमारे देश में 50 विषय पढ़ाए जाते थे, अनेक अलग अलग विधाओं के। और हमारे यहाँ विद्या और शिक्षा के नाम से 2 एजुकेशन के स्वरूप थे। और उस समय यूरोप में केवल 3 विषय ही पढ़ाए जाते थे। एक बाइबल, थियोलॉजी के नाम से बाइबल, दूसरा लॉजिक और ग्रामर। तो उस समय के जब हम सिचुएशन देखते हैं तो उन लोगों को लगा कि इनका तो बड़ा विशाल साहित्य है, इनकी बड़ी उत्कृष्ट कोटि की विचारधारा है, इनका जो सारा जो स्वरूप है दार्शनिक, वो पूरा वैज्ञानिक है। तो इस दृष्टि से हमारे गुरुकुल व्यवस्था को बैन करके उन्होंने नई व्यवस्था लागू की। और नई व्यवस्था में ये सर्टिफिकेट्स वगैरह देने की जो प्रथा है, भाई बीए की डिग्री, ये फला डिग्री, हमारे गुरुकुल्स में ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। आचार्य के पास विद्वान जाते थे, शिक्षा ग्रहण करके वो चले जाते थे और अपना काम करते थे, जिसको शिक्षा में जाना था शिक्षा, और इस प्रकार से पूरा प्रचार प्रसार होता था। तो वो जो सारा सिस्टम बना हमारा, तो उसमें डिस्टोर्शंस किए गए ताकि हम अपनी संस्कृति के सही स्वरूप से परिचित न हो सकें। और यही कारण था कि हमारे साहित्य में भी जो अंग्रेजों के बाद हमारे जो पुराण ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है, अनेक मनुस्मृति है, उन सब ग्रंथों में बड़ा भारी डिस्टोर्शन किया गया। उनमें पैसे भी दिए गए विद्वानों को, क्योंकि संस्कृत का श्लोक बनाना सरल था, उसमें कोई विशिष्ट कार्य नहीं था। परंतु वेद के मंत्र की रचना संभव नहीं थी, क्योंकि प्रत्येक वेद के मंत्र में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित इत्यादि स्वर प्रक्रिया है, और उस ढंग से वेद के मंत्र को लिखना संभव नहीं था। तो जो हमारा लौकिक साहित्य था, उसमें खूब जबरदस्त ढंग से डिस्टोर्शंस हुआ। और इस प्रकार से जो हमारी क्षेत्रीय साहित्य आप कहें, या जो हमारी जो प्रथाएं थी, जो हमारी संस्कृति थी, उसमें भी बहुत ज्यादा डिस्टोर्शंस हुए। जो वेदों में कहा गया था, उसकी मान्यता इन ग्रंथों में समाप्त कर दी गई। और आज जो हम पूरे भारत में एक बहुत बड़ा आक्रोश देखते हैं, और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि इस देश में विभाजन की रेखाएं खींची जा रही हैं, भाषाओं के आधार पर, जातियों के आधार पर, प्रांतों के आधार पर, ये सब जो विभाजक रेखाएं हैं, ये उसी डिस्टोर्शन का परिणाम है। क्योंकि अंग्रेजों ने जो
उस समय के विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान लोग थे, उनको उनको प्रेशराइज भी किया, उनको पैसे भी दिए गए, इवन कि मैक्स मुलर को भी इसीलिए लगाया गया कि भाई ये सब आप डिस्टोर्शन का कार्य करेंगे, इसके हमारे पास बहुत एविडेंस है। मैक्स मुलर के उसको अपनी पत्नी को लिखे हुए पत्रों में मैक्स मुलर कहता है कि हमने भारतीय संस्कृति को डिस्टोर्ट करने का काम पूर्ण कर दिया है। यदि अब भी भारत देश के अंदर, इस देश में ईसाईयत का प्रचार प्रसार नहीं होता है तो इसमें जो शासक है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा कोई दोष नहीं है। ऐसे ही एक बोर्डन चेयर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनी। बोर्डन चेयर, जो कर्नल बोर्डन थे जिन्होंने उस चेयर की स्थापना की, और उसमें हम जानते हैं कि ये जो संस्कृत का जो डिक्शनरी है, इंग्लिश संस्कृत डिक्शनरी, वो जो लिखा गया बोर्डन चेयर की स्थापना में के अंदर ही लिखा गया कि इस चेयर में भारत विद्या से संबंधित कार्य होगा, और इस चेयर का जो मुख्य उद्देश्य है भारत में ईसाईयत को फैलाना होगा। तो ये जो सारा प्रक्रम हुआ यूरोपियंस के अपने लेवल पर और भारत में जो भारतीय विद्वान थे उनके लेवल पर, हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के मध्य जब महर्षि दयानंद इस देश में अंग्रेजों के विरुद्ध और भारत में जन जागृति लेकर के आ रहे थे, तो काशी के सब बड़े बड़े विद्वान जिनसे महर्षि दयानंद का शास्त्रार्थ भी हुआ, वो सब अंग्रेजों के प्रशंसक थे, अंग्रेजों के चापलूस थे। वे अंग्रेजों की प्रशंसा कर रहे थे क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पैसा मिल रहा था, कहीं ना कहीं उनका अंग्रेज उनको मान्यता दे रहे थे। तो जो छोटी लोकेशना थी या वित्तेषणा थी, उनको देखते हुए वो सब लोग अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे। उधर हम देखते हैं राजा राम मोहन राय जैसे लोग बंगाल के अंदर जा करके अंग्रेजी शिक्षा लागू करने के लिए बंगाल के गांव गांव में घूम रहे थे और कह रहे थे कि ये जो अंग्रेजी शिक्षा है, भारत के विकास का रास्ता इससे निकलता है, भारतीय लोगों का उत्कर्ष इससे होने वाला है। दूसरी तरफ महर्षि दयानंद कह रहे थे कि अगर भारत के विकास का कोई रास्ता निकलता है तो वह पश्चिम से नहीं निकलता, अपितु वह वेद से निकलता है। वह पुनः वेद की ओर चलने का आग्रह कर रहे थे। तो उस ऐसी स्थिति में, ऐसी भयावह कंफ्यूजन की जो स्थिति थी, उसमें अंग्रेजों ने सफलता प्राप्त की अपने अभियान में। डिस्टोर्शंस के द्वारा भारतीयों को अपने ही साहित्य से, अपने ही संस्कृति से विमुख करने में वो सफल हुए। और हम देखते हैं वर्ण सिस्टम को हम लेते हैं, वेद में जो वर्ण व्यवस्था है, ये आज दुनिया का और भारत का सबसे बड़ा जो प्रहार करने का, सबसे बड़ा अटैक जो हम पे होता है, इसी को लेकर के होता है। यद्यपि हम देखते हैं पूरी दुनिया में रेसिज्म है, पूरी दुनिया में रीजनलिज्म है, पूरी दुनिया बटी हुई है इन सब चीजों से, परंतु भारत में इस वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को ही जाति व्यवस्था कहकर के हम पर प्रहार किए गए। ऋग्वेद का एक मंत्र आता है, पुरुष सूक्त का मंत्र है, और वह मंत्र बड़ा सामान्य है। मैं एक बार यॉर्क यूनिवर्सिटी में था, मैं वहां पर जो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है, वहां पर एक प्रोग्राम चलता था, ऑन गोइंग सेमिनार ऑन द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। तो मुझे वहां पर एक व्याख्यान के लिए बुलाया गया और मेरे व्याख्यान का विषय था ओरिजिन ऑफ ज्योमेट्री फ्रॉम वेदास। जब मैंने अपना व्याख्यान 1.5 घंटे का दिया पावर पॉइंट और स्लाइड्स के माध्यम से, तो वहां के जो हेड थे प्रोफेसर क्लाइनर, वो एक यहूदी थे, वह उस व्याख्यान को सुनते रहे। व्याख्यान की समाप्ति के बाद उन्होंने अनेक प्रश्न मुझसे किए, मैंने सबके उत्तर दिए, और जब सब प्रश्नों से वे सेटिस्फाई हुए तो वहां पर जो विशिष्ट विद्वान मैथमेटिक्स के बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे यही प्रश्न किया। मतलब वो मैथमेटिक्स में प्रश्न नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भारत में कास्टिज्म था, और जो आप कहते हैं कि भाई वेदों में इस प्रकार की बातें, वेदों में तो कास्टिज्म की बात है, वहां डिवीजन की बात है, वहां डिस्क्रिमिनेशन की बात है। और फिर इसी मंत्र ऋग्वेद के मंत्र का रेफरेंस दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात की।
तो मैंने वहां भी कहा और वेद के ऋग्वेद के मंत्र को कोट किया। पुरुष सूक्त का मंत्र है, मंत्र कहता है ब्राह्मणो अस्य मुखम आशीत बाहुभ्याम राजन्यः कृतः उरु यदस्य तदवैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायतः। पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में पुरुष के 3 अर्थ है। पुरुष का अर्थ ब्रह्म भी है, पुरुष का अर्थ इम्बॉडीड सोल भी है, और पुरुष का अर्थ जो पूरे ब्रह्मांड का मास एनर्जी है उसका भी अर्थ वहां पर पुरुष है। तो यदि हम पुरुष को इम्बॉडीड सोल के रूप में लेते हैं और उसकी दृष्टि से इसका अर्थ करते हैं, केवल लिटरल मीनिंग भी करते हैं, मैडम शशि प्रभा कुमार विदुषी हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं, तो इसका लिटरल मीनिंग भी ये होता है ब्राह्मणो अस्य मुखम आशीत। ये जो पुरुष है इसका जो मुख है, यह मुख से यह ब्राह्मण था। बाहुभ्याम राजन्यः कृत, इस पुरुष को भुजाओं से क्षत्रिय बनाया गया। उरु यदस्य तद्वैश्य, इसका जो उरु भाग है वह उससे यह वैश्य है। और पदभ्याम शूद्रो अजायतः, पैरों से यह शूद्र हुआ। मतलब एक व्यक्ति अपने मुख से ब्राह्मण है, भुजाओं से क्षत्रिय है, पेट से वैश्य है और पैरों से शूद्र है। तो ये व्यक्ति के विभिन्न पार्ट हैं। इसी प्रकार से जब व्यक्ति को समाज पक्ष में लेके आते हैं, क्योंकि जो ब्रह्मांड पुरुष की भी यहाँ कल्पना है, समाज पुरुष की भी कल्पना, जैसे एक सामान्य व्यक्ति पुरुष है, एक समष्टि पुरुष भी है, समाज पुरुष भी है। तो जब हम समाज पुरुष की बात करते हैं तो समाज में जो मुख से अपनी आजीविका कमाते हैं या जो ब्रह्म चर्चा करने वाले लोग हैं वो सब ब्राह्मण हैं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणम, जो रक्षा का कार्य है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य है, पॉलिटिक्स का कार्य है, जो जुडिशियरी का काम, जो डिफेंस का काम करने में जो लोग जुटे हुए हैं उनको समाज में उनको क्षत्रिय कहा गया। मतलब ये गुण कर्म और स्वभाव, भगवत गीता में भी लिखा है चातुर्वर्ण्यम सृष्टम मया गुण कर्म स्वभावतः। तो ये जो प्रोफेशनल क्लासेज हैं 4 और गुण कर्म और स्वभाव से बनाई गई, इसी प्रकार से जो समाज में ट्रेडिंग का काम करते थे उनको हमने वैश्य कहा, जो एक जगह से वस्तु दूसरी जगह पहुंचाते थे। और अगर चाणक्य के अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं तो जितना भी प्रोडक्शन का काम करने वाले इस समाज में थे या किसी भी प्रकार की जो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे उनको शूद्र कहा। चाणक्य कहता है कि जितने भी शिल्प विद्या में निपुण लोग हैं, कृषक हैं, वो उन सबको शूद्र कहता है। तो ये समाज का 4 प्रकार का प्रोफेशनल विभाजन है। और इस विभाजन में कोई भी राष्ट्र, जैसे कोई भी व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, यदि उसके पैर समाप्त कर दिया हटा दिए जाएं तो व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से कोई जो राष्ट्र है वो अपने प्रोडक्शन पर खड़ा हो सकता है। यदि किसी राष्ट्र में कोई प्रोडक्शन नहीं है, किसी राज्य का कोई उत्पादन नहीं है, तो वह राज्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं हो सकता, वह खड़ा नहीं हो सकता है। तो ये पूरी एक कल्पना हमारे वेदों में लोगों को दी गई। और देखिए इस व्यवस्था से भी बाहर कुछ लोग थे जो कि इस व्यवस्था में आते नहीं थे, जैसे गणितज्ञ है। गणितज्ञ का मतलब जो गणित ज्योतिषी है और या भेषज्ञ है, वो चातुर्वर्ण्य में नहीं आते थे क्योंकि उसको आप इस कैटेगरी में रख नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार के लोगों की एक मिसलेनियस श्रेणी रही और इसी से पंचजन इस प्रकार के शब्द का व्यवहार भी वेद में हुआ। 4 तो वर्ण और 5वां जो मिसलेनियस कैटेगरी के लोग थे उनको भी हमने पंचजन कहा, परंतु इसकी समय समय पर लोग विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं करते रहे। वस्तुतः ये उसकी व्याख्या है। तो जब हम देखते हैं जो वर्ण सिस्टम है वह बिल्कुल व्यवहारिक है। और आज की दुनिया में जो मैनेजमेंट सिस्टम है वहां भी कुछ विजनरी लोग हैं जो मैनेजमेंट का काम करते हैं, जो प्रोडक्शन होता है उसका प्रोटेक्शन करते हैं, फिर उसकी ट्रेडिंग करते हैं। तो सारा जो स्वरूप है जो मैनेजमेंट का, उसी वैदिक मैनेजमेंट के स्वरूप पर आधारित है। परंतु कालांतर में और हमारे यहाँ एक और विशिष्ट बात हुई
शूद्र शब्द के भी दो अर्थों में प्रयोग हुआ, एक तो प्रोड्यूसर अर्थ में और दूसरा एक और अर्थ में शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ जो बिल्कुल अशिक्षित है, निरक्षर है, जिसने कोई विद्या का ग्रहण नहीं किया, उसको भी हमने शूद्र कहा। क्योंकि वही श्लोक आता है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारैर द्विज उच्यते। जो व्यक्ति जन्म से माता के गर्भ से उत्पन्न होता है वह केवल शूद्र होता है, पशुवत होता है। और जब उसे चरित्र का, मोरल एथिकल वैल्यूज का, विद्या का, शिक्षा का जब उसे संस्कार मिलता है अपने आचार्य के घर से, तो उसे हम द्विज कहते हैं। द्विज का अर्थ है जो दो बार उत्पन्न होता है। पहला जन्म हर व्यक्ति का बायोलॉजिकल लाइफ माता के गर्भ से और दूसरा पिता के गर्भ से होता है। तो ऐसी स्थिति में जो ये कहना कि भाई शूद्र अपमानजनक शब्द है या शूद्र एक अस्पृश्य प्रकार का है, वेदों में इस प्रकार की विभाजन रेखा नहीं है। समाज के ये सब चार वर्ग है, सबका अपना अपना महत्व है। और कोई भी व्यक्ति, बार बार हमारे ग्रंथों में आया है कि ब्राह्मण से ब्राह्मणो एति शूद्रताम, शूद्रो एति ब्राह्मणताम, शूद्र ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण शूद्र बन सकता है। इसी प्रकार से वैश्य, क्षत्रिय, कोई भी अपने गुण कर्म स्वभाव से कुछ भी बन सकता है। और वेद का मंत्र भी है, यथेदम 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 कल्याणी वाचम वदानी जनेभ्य ब्राह्मण्याय राजन्याय आर्याय च सारणा। इस प्रकार से उस मंत्र में महर्षि दयानंद ने उसको कोट भी किया है सत्यार्थ प्रकाश में, कि ये जो वेदवाणी है ये ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य, शूद्र और इवन की जो अन्य सेवक लोग हैं, अन्य पंचजनों में से जो अन्य प्रकार के लोग भी हैं, ये सब जो वाणी है सबके लिए है। परंतु कालांतर में इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार के प्रक्षेपण हुआ हमारे पौराणिक साहित्य में, हमारे अन्य साहित्यिक ग्रंथों में, कि शूद्रों को उसका शिक्षा का अधिकार नहीं है। स्त्री शूद्रौ नाधीयताम, स्त्री और शूद्रों को पढ़ाने का अधिकार नहीं है, ऐसा। और हम देखते हैं कि ये आजकल एक बहुत बड़ा विवाद चला तुलसी की रामायण पर। वहां पर ढोल गंवार पशु शूद्र अरु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। शूद्र शब्द तुलसी ने प्रयोग नहीं किया होगा और नारी भी केवल कैकेयी के लिए कहा होगा। अगर ये गलत भी था तो हमारे विद्वानों को इस जो दोहा था, ये जो चौपाई थी तुलसी का जो भी था, इसमें सुधार करना चाहिए था। परंतु वो जो प्रभाव था उसको यथावत कायम रखा, ढोल गंवार पशु शूद्र अरु नारी। हो सकता था कि ये शब्द ऐसा होता, ढोल गंवार पशु क्षुद्र नारी, क्षुद्र माने क्षुद्र स्वभाव की औरत, क्योंकि वो कैकेयी को संबोधित कर रहे हैं। परंतु जो मध्यकालीन जो प्रभाव रहा उसमें इन चौपाइयों को, ऐसे प्रसंगों को यथावत रखा गया। और हम आज भी तुलसी रामायण को डिफेंस करना चाहते इन इश्यूज पे। यदि भारतीय समाज उस वैदिक दृष्टि का पोषक है तो इन चौपाइयों को निकालने में हमें कोई इतराज नहीं होना चाहिए, कोई हमें समस्या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारी व्यवस्था में, हमारी जो वैदिकी व्यवस्था है, इवन की इस भगवत गीता में, महाभारत में भी हम देखते हैं कि जो चातुर्वर्ण है या जो चतुर्वर्ण की जो सिस्टम है वह जातिगत व्यवस्था नहीं है। परंतु मौर्य काल के बाद जब हम देखते हैं, चाणक्य के अर्थशास्त्र को भी पढ़ते हैं, जहां पर शिल्पियों की वो बात करते हैं, तो जितना भी ये इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का कार्य इस देश में हुआ, वह भी, उसकी भी डिफरेंट फैमिलीज में ये कार्य हुआ। राजा भोज भी लिखते हैं अपने यंत्राध्याय में, लिखते हैं कि विभिन्न परिवारों में ये टेक्नोलॉजी सुरक्षित है, परंतु क्योंकि ये उनका कॉपीराइट है तो मैं इसका पूर्ण विवरण नहीं दे रहा हूं, इसकी टेक्नोलॉजी नहीं बता रहा हूं, केवल मैं इतना ही बता रहा हूं। और सूरत के अंदर पूरा का पूरा एक परिवार था जो कि समुद्री जहाज बनाने का कार्य करते थे। तो ये जो पारिवारिक एक व्यवस्था बनी,
शिल्प विज्ञान के आधार पर, इंजीनियरिंग के आधार पर विभिन्न परिवारों के लोग ये व्यवसाय करते थे और अपनी अगली पीढ़ियों को ये सिखाते रहे। तो क्या हुआ कि ये जो व्यावसायिक जो प्रोफेशनल क्लासेस थी ये जातीयता में कन्वर्ट हुई। तो जातीयता में वैश्य लोग कन्वर्ट हुए, तो उस पे जो जाति हुई भारत में, जो जातियां डेवलप हुई कालांतर में, वो जन्म के आधार पर बनी, जो परंतु जो वर्ण व्यवस्था थी वो कभी जन्म के आधार पर नहीं थी, वो गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर थी। और उस जाति व्यवस्था में जो ब्राह्मण शब्द, क्योंकि जाति व्यवस्था में भी शब्द ब्राह्मण रहा और जाति व्यवस्था में अन्य क्षत्रिय वैश्य इनके सब डिनोमिनेशन बदल गए, परंतु ब्राह्मण शब्द जाति व्यवस्था में भी रखा। तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन इस देश में हुआ कि जो जाति का ब्राह्मण है वो वर्ण का ब्राह्मण हो, ये अवश्य नहीं है, ये जरूरी नहीं है। उसी प्रकार से जिनको हमने बाद में लोअर कास्ट हम कहने लगे, उनको हमने शूद्र से उसको जोड़ दिया गया। तो कोई भी शूद्र लोअर कास्ट हो ये आवश्यक नहीं है। हमारी वर्ण व्यवस्था में इस प्रकार के सिद्धांत थे, परंतु जो कालांतर में जो साहित्य आया और जो हम अपने क्षेत्रों में ये सब चीजें देखते हैं, तो उसमें इस प्रकार की भ्रांतियां बनी। और महर्षि दयानंद सबसे पहले व्यक्ति थे, वो जानते थे, वो अंग्रेजों के इस रहस्य को समझते थे कि ये इस देश में अगर ये व्यवस्था, ये विकृत व्यवस्थाएं चलती रही तो यह देश, इसमें विभाजन और विभाजन होंगे, यह देश पतन की ओर अग्रसित होगा और इस देश की जो व्यवस्था है, इस देश का जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। इसलिए वो बार बार कह रहे थे और बता रहे थे कि वैदिक संस्कृति का सत्यार्थ क्या है, उसका सही स्वरूप क्या है, उसके सही मायने क्या है। इसलिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में इन सब चीजों के विस्तार से इनके बारे में कहा। और जो रीजनल, जो हमारी वर्नाकुलर विचारधारा में, जो क्षेत्रीय विचारधाराओं में, साहित्य में और क्षेत्रीय जो संस्कृतियों में ये जो बात विकृत रूप से आई, वो उनका उन्होंने डट कर विरोध किया। परंतु दुर्भाग्य की बात ये थी कि भारतीय समाज, और वह भारतीय विद्वत समाज जो अंग्रेजों का प्रशंसक और पोषक था उस समय, वो महर्षि दयानंद की इस विचारधारा को मानने को तैयार नहीं था। और आज हमारे समक्ष परिणाम है। और आज हम देखते हैं कि सब लोग इस बात को कहने लगे हैं कि शूद्र को और सबको वेद का पढ़ने का अधिकार है, कोई कि इसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अब सब लोग इन बातों को कहने लगे हैं। तो ये हम देखते हैं। अब इसमें ऐसे ही हमारी संस्कृति में बहुत चीजें हैं। आप देखिए, प्राचीन काल में प्राचीन जो वैदिक विज्ञान है वह शुद्ध वैदिक विज्ञान है, उसका कोई भी वहां पर अंधविश्वास का कोई विज्ञान नहीं है। प्राचीन जो हमारा उपासना की पद्धति है, ज्ञान कर्म और उपासना, वो बिल्कुल विभिन्न प्रकार की है। वैदिक सिस्टम में वेदों में केवल एक ईश्वर को हमारी संस्कृति में माना गया। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते। और इसी बात को सिद्ध करने के लिए सबसे पहला अध्याय सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद कहते हैं और उसमें देते हैं कि जितने भी ये नाम हैं ईश्वर के, जो एक ही ईश्वर के अनेक नाम हैं। क्यों है? क्योंकि एक जो सर्वव्यापी ब्रह्म है, ईश्वर है, उसके अनेक गुण हैं और अनेक गुणों के आधार पर उसके अनेक नाम दिए गए हैं। जैसे अब विष्णु सहस्त्र नाम जो क्षेत्रीय साहित्य है, जो बाद में बना, रचना हुई, विष्णु सहस्त्र नाम में भी एक विष्णु के हजारों नाम है। वो हजार विष्णु नहीं है वहां, क्योंकि उसकी अनेक विशेषताएं हैं ईश्वर की। इसी प्रकार से वेदों में भी निरुक्तकार भी कहता है, महाभाग्यात एक एव देवता बहुधा श्रूयते। महाभाग्यात, अनेक गुण होने के कारण एक ही जो देवता है वह अनेक नामों से उसका श्रवण होता है। तो भारत की संस्कृति में जो एकेश्वरवाद की ये जो परंपरा थी, जो वैदिकी परंपरा थी, और क्योंकि ईश्वर के अनेक नाम होने, अनेक गुण होने से अनेक नाम संकीर्तन उसके किए गए, क्योंकि वह तो अनंत असीमित और अथाह ज्ञान का स्रोत है, वह तो संपूर्ण सृष्टि का नियामक है।
तो उसकी आप जितने भी नाम लें, जितने भी, उतना ही कम है। एक व्यक्ति का सामर्थ्य इतना नहीं है, परंतु उन विविधताओं के कारण इस देश में बहुदेवतावाद की अवधारणा ने जन्म लिया। और हर जगह हम देखते हैं, हमारे साहित्य में भी इस प्रकार की बातें आने लगी। हम व्यक्तियों को भी देखिए, भगवान तो हो सकता है, कोई व्यक्ति भगवान हो सकता है, परंतु ईश्वर नहीं हो सकता है। ईश्वर माता के गर्भ से जन्म नहीं ले सकता है, परमात्मा किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं ले सकता है। भगवान ले सकता है, क्योंकि भग में 6 चीजें हैं, और जो भगवान है, जिसमें वो 6 ऐश्वर्य की चीजें हैं, वही व्यक्ति भगवान कहला सकता है। परंतु भगवान और ईश्वर में कंफ्यूजन होना कि परमात्मा ही भगवान है, ये जो दृष्टि है, ये डिस्टोर्टेड दृष्टि है, इसको हमें समझना होगा। और भगवत गीता में हम देखते हैं कि जब कृष्ण की जो बात आती है, और सब लोग कृष्ण को भगवान और परमात्मा मान लेते। कृष्ण को भगवान तो माना जा सकता है, परंतु वैदिक दृष्टि से उसे परमात्मा नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह निराकार है, सर्वत्र व्यापक है। जो ब्रह्म है एक देशीय नहीं हो सकता है। इवन की जो ब्रह्म का आकाश है, वह भी सर्वत्र व्यापक है, तो आकाश एक देशीय नहीं हो सकता है। तो इस दृष्टि से हमारी संस्कृति में डिस्टोर्शंस हुए, और ये जो डिस्टोर्शंस थे, हमारे जो क्षेत्रीय साहित्य था, हमारी जो कालांतर में जो हमारी पुस्तकें लिखी गई, उनमें भी ये डिस्टोर्शंस हुए, और उस ढंग से हमारा जो समाज था, हमारे समाज का विभाजन होता रहा। और पौराणिक काल में हम देखते हैं, कुछ लोग शैवाइट बन गए, कुछ वैष्णवाइट बन गए, और कुछ लोग शक्ति के उपासक बन गए। तो ये शिव भी उस ईश्वर का नाम है, विष्णु भी उस ईश्वर का नाम है, और जो शक्ति है वह प्रकृति का नाम है। और शिव और शक्ति का परस्पर संबंध है, जैसे सांख्य में पुरुष और प्रकृति है, तो शिव जो है वो कहता है शक्ति विहीनो शिवो शवो भवति। यदि शिव से उसकी शक्ति निकाल दी जाए, तो वह जो शिव है वह शव हो जाएगा, वह कुछ नहीं कर सकता है। तो जैसे पुरुष और प्रकृति के मेल से सारी सृष्टि होती है, अगर ये प्रकृति आप अलग कर दे, तो पुरुष भी अकेला कुछ नहीं कर सकता है, और जो पुरुष विहीन भी जो प्रकृति है वह कुछ नहीं कर सकती है। मोस्टली हम देखते हैं कि वेदांत दर्शन में एक मकड़ी के जाले का उदाहरण दिया जाता है, कि जिस प्रकार से मकड़ी जाला बुनती है और वह जाले को बाहर निकालती है और पुनः जाले को अंदर ले जाती है, उसी प्रकार से सृष्टि उत्पन्न होती है। ब्रह्म इस सृष्टि को बाहर निकालता है और अंदर ले जाता है, परंतु हमें समझना होगा, जो मकड़ी है उसमें भी 3 चीजें कार्य कर रही है। एक तो उसमें मकड़ी का आत्मा है, और एक मकड़ी का शरीर है। जो मकड़ी का शरीर है, अगर शरीर से आत्मा को अलग कर दिया जाए, तो अकेला शरीर भी जाला नहीं बना सकता, और शरीर को अकेला वह आत्मा भी जाला नहीं बना सकता। जाला तभी बनेगा जब आत्मा भी है, शरीर भी है, तब दोनों के, पुरुष और प्रकृति के संयोग से, और उसमें संकल्प भाव आए मकड़ी में कि मैं जाला बनाऊं, तभी जाले का निर्माण हो सकता है। तो हम दार्शनिक दृष्टि से भी देखते हैं कि यहाँ पर भी हम विभाजन देखते हैं। कहीं पर अद्वैत है, कहीं पर अद्वैत है, कहीं पर विशिष्ट अद्वैत है। और ये जो वेद विज्ञान की जो विभिन्न समझने के विभिन्न स्तर है, ज्ञान के विभिन्न विभिन्न स्तर है, जो पारमार्थिक लेवल है, जहां पर परमार्थ है, जहां पर व्यक्ति मोक्ष में, ईश्वर में जीवात्मा लय हो जाता है, तो वहां द्वैत भाव समाप्त हो जाता है, वहां केवल अद्वैत रहता है, क्योंकि जीवात्मा ब्रह्म में लीन हो जाता है, और जीवात्मा अपने आप को ब्रह्ममय ही समझता है। परंतु जहां पर व्यावहारिक लेवल में, जहां जीवात्मा विद्यमान है, वह अपनी सत्ता मानता है, वह संप्रज्ञात समाधि का भी योगी समझता है कि मेरी सत्ता है, ईश्वर की सत्ता है, और मैं ध्यान लगा रहा हूं। ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों की सत्ता रहती है। तो ऐसी स्थिति में द्वैत भाव भी है। परंतु हम लोग मध्यकाल में ये बहस चलती रही, कुछ लोग कहने लगे न केवल अद्वैत है, कुछ कहने लगे न द्वैत है। तो अलग अलग स्तरों पर तीनों चीजों को व्यवहार में देखा जाता है। तो महर्षि दयानंद ने भी त्रैत का सिद्धांत दिया कि व्यवहारिक दृष्टि से जब एक सामान्य व्यक्ति को समझाना है, तो वहां पर
प्रकृति भी की भी सत्ता है, आत्मा की भी सत्ता है और ब्रह्म की भी सत्ता है। और प्रलय काल में ये तीनों ब्रह्म में समाहित हो जाते हैं। और प्रलय काल जब ईश्वर सृष्टि करता है तो इन सबको वह रिलीज कर देता है, प्रेरित करता है, और वो सब अपने कार्य करने के लिए बहिर्मुखी हो जाते हैं और सृष्टि का प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से जो वैदिक सिद्धांत है उसका जो शाश्वत सत्य है, उस अधूरे सत्य को लेकर के हमारे यहाँ बहुत वाद विवाद और चर्चाएं होती रही। और ऐसे ही एक बहुत बड़ा रिलीजन के क्षेत्र में यहाँ पर हमारे यहाँ हम देखते हैं कि क्योंकि मैंने कहा कि हमारा जो वैदिक सिस्टम है वो पूर्णतया वैज्ञानिक सिस्टम है। और हमारे यहाँ वेदों के 3 अर्थ बताए गए हैं। यास्क भी कहता है आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। जो आधिदैविक शब्द है वो एस्ट्रोनॉमिकल है। देव का अर्थ एस्ट्रोनॉमी है, देव का अर्थ कोई, और देवालय भी क्या है, देव एस्ट्रोनॉमी, और देवालय का मतलब है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। प्राचीन काल में, वैदिक काल में अगर कोई देवालय थे तो वो सभी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के रूप में थे। उदाहरण के रूप में महाकाल का मंदिर है उज्जैन में। उज्जैन में महाकाल के मंदिर को जब बनाया गया तो दृष्टि क्या थी कि उज्जैन जो था, हमारे ग्रंथों के आधार पर, हमारे दार्शनिक ग्रंथों के आधार पर जो उज्जैन है वो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है, जिसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। वह वैदिक युग का प्राइम मेरिडियन है। और अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों ने उस प्राइम मेरिडियन को सरका के ग्रीनविच में ले गए अपने देश में। क्योंकि ये जो लॉन्जिट्यूड ऐसी रेखाएं हैं, ये जो है कृत्रिम रेखाएं हैं। जो देशांतर है, जो लैटिट्यूड से, वो तो वास्तविक है। जो 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं वो वास्तविक है, परंतु लॉन्जिट्यूड काल्पनिक है। आप किसी भी 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड को जहां चाहे वो ले जा सकते हैं। तो प्राचीन काल में 0 डिग्री जो लॉन्जिट्यूड है वो उत्तरी ध्रुव से चल के जो दक्षिणी ध्रुव तक जाता था, वह उज्जैन से होकर के निकलता था। और इसी रेखा को हमने लंका कहा है हमारे ज्योतिष के ग्रंथों में। और इसी लंका पर कहीं रावण की राजधानी भी थी, रावण की नगरी थी, इसलिए उसको श्रीलंका कहा गया था। और ये जो रेखा है आज भी श्रीलंका, उज्जैन, कुरुक्षेत्र, रोहतक से होके निकलती है। तो ये इस रेखा के तो मैं कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो महाकाल का मंदिर था, इसको महाकाल इसलिए कहा गया कि ये बिगेस्ट टाइम डिटर्मिनेशन फैक्टर था। दुनिया का जो टाइम का निर्धारण था, इसको 0 डिग्री मानकर, इसको प्राइम मेरिडियन मान करके निर्धारित होता था। परंतु अब हम उस रहस्य को, खगोल के रहस्य को भूल गए और आज हमने इसको एक पूजा पद्धति का साधन बना लिया। और हम जानते हैं कि जो कर्क रेखा है वह भी उज्जैन से 26 किलोमीटर दूर आगे से निकलती है, और वहां भी एक कर्क राज का टेम्पल बनाया गया है। तो ये सब जो मंदिर थे ये एस्ट्रोनॉमिकल थे। कोणार्क के मंदिर को देखते हैं हम, वो बिल्कुल सूर्य की किरणों के जो एंगल है उसके आधार पर बनाए गए। हमारे अनेक मंदिर ऐसे बने थे जो कि खगोलीय आधार पर थे। दूसरा, दिल्ली में ही, हम दूर नहीं जाते, दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार है। कुतुब का अर्थ है ध्रुव, अरबी भाषा में कुतुब को ध्रुव कहते हैं। और जो कुतुब है ये वैध यूप यान था, ये भी एक ऑब्जर्वेटरी थी। और ये कहां पर स्थित है, इसको मेहरौली बोलते हैं। इस मेहरौली जो शब्द है वो मिहिरावली इसका पहला शब्द था, और वरा मिहिर ने इसको स्थापित किया था। ये ध्रुव जो नक्षत्र है उसको पिन पॉइंट करता है। और इस कुतुब मीनार के चारों ओर 27 मंदिर भी बनाए गए थे जो 27 नक्षत्रों के एंगल्स पे बने हुए थे। और ऐसा ही वैध यूपयान वरा मिहिर ने गांधार और अन्य देशों में भी बनाए थे। परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक आया, उसने इसको डिमोलिश किया, अपना नाम से इसको रखा। और इसके अंदर जो आयतें उसने लिखी, आप देखेंगे कि वो आयतें जो लिखी गई हैं वो सही कंप्लीट नहीं होती है। वो बीच में ही, वो पूरी दीवार को जो चक्कर है उसमें कंप्लीट नहीं होती, वो बीच में ही टूट जाती। क्योंकि जब आप बाद में कोई चीज लिखेंगे तो वो उस ढंग से नहीं बन सकती है। और दूसरे, जो कुतुब मीनार है, क्योंकि
जो हमारा उज्जैन है, दिल्ली और उज्जैन के अक्षांश में 5 डिग्री का अंतर है। तो कुतुब मीनार भी 5 डिग्री उज्जैन की ओर झुका हुआ है। तो ये सारी ऑब्जर्वेटरीज हमने बनाई, परंतु इन ऑब्जर्वेटरियों को छोड़ के पौराणिक काल में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो मंदिर थे, वो मंदिरों में हम पूजा करने लगे, यद्यपि जो खगोल विज्ञान की बात होनी थी वो हम भूल गए। तो इस प्रकार से हम अपनी संस्कृति के जो संकेत थे, वैदिक जो संस्कृति थी, उसको भूलते गए और एक आधुनिक संस्कृति हम विकसित करते चले गए, जो कि अंधविश्वास और इन सब चीजों से भरी हुई थी। और आप देखते हैं प्राचीन काल में हमें कोई संकेत नहीं मिलता कि भारत में कहीं मूर्ति पूजा होती थी। ऋग्वेद का सबसे बड़ा एक मंत्र है और वो कहता है, उस मंत्र में कहा है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः। कहता है जिसका इतना बड़ा विश्व, सारी यश पूरी विश्व में व्यापक है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं हो सकती है। और यही नहीं, ऋग्वेद ही नहीं, योग वासिष्ठ एक बहुत बड़ा वेदांत दर्शन का ग्रंथ है, योग वासिष्ठ। और योग वासिष्ठ का जो वैराग्य प्रकरण है, उसमें एक पूरा अध्याय है जो कि इसी मूर्ति पूजा का विरोध कर रहा है। वहां पर एक जगह लिखता है, योग वासिष्ठ में लिखा है, जहां राम और वशिष्ठ का संवाद हो रहा है, वह कहता है, आत्मसंवित्ति रूपम तु त्यक्त्वा देवार्चनम जनः कृत्रिम आर्चासु ये सक्ता स्थिरम क्लेशम भजन्ति ते। कहता आत्मसंवित्ति रूपम त्यक्त्वा, कहता जो आत्मसंवित्ति रूप है, जो आत्म स्पिरिचुअल जो नेचर का जो ब्रह्म है या जो आत्म तत्व है, उसको रियलाइज न करके देवार्चनम जनः, जो लोग कृत्रिम आर्चासु, कृत्रिम जो अर्चना करने लगे, देवताओं के नाम से जो कृत्रिम अर्चना कर रहे हैं और उसमें संलग्न हो गए हैं, वो कहता है क्लेशम भजन्ति ते, वो बहुत क्लेश को, दुखों को प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि वे ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप भूल गए हैं। एक जगह तो बड़ा स्पष्ट लिखता है, कहता है बाल क्रीडोपमं च ते अध्यात्म ध्यानादरिते ब्रह्म कुर्वन्तु देव पूजनम। कहता है वो जो लोग हैं अध्यात्म ध्यान की बजाय जो मूर्ति पूजा करने लग गए हैं, वो तो ऐसे हैं, उन बच्चों की तरह है, बाल क्रीडोपमम, जो कि गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते हैं, वो उन बच्चों की तरह है। तो हमारी जो परंपरा है, हमारी जो शाश्वत परंपरा है और जो अद्वैत की भी परंपरा है, वह तो मानती है कि ये जो संसार है ये तो परिवर्तनशील है, ये मिथ्या का मतलब परिवर्तनशील है, ये नित्य नहीं है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है, और जो नित्य है, जो शाश्वत है, वह ब्रह्म एक वस्तु है, इसलिए ब्रह्म की ही उपासना करनी योग्य है। परंतु हमारे यहाँ हमने विविध देवी देवताओं को जन्म दिया और उसकी पूजा करने लगे। और देखिए, मूर्ति पूजा वैदिक प्रभाव नहीं है, मूर्ति पूजा विदेशी प्रभाव है। मूर्तियां कैसे बनी, इसका इतिहास भी हमें जानना चाहिए। सबसे पहले जब हम मूर्ति पूजा या मूर्ति कला के इतिहास में जाते हैं तो हमें पता है ग्रीक आर्ट है, यूनान के अंदर मूर्तियां बनने प्रारंभ हुई। जो भारत के लोग प्राचीन काल में यूनान चले गए थे, वो अपने देवी देवताओं का स्मरण करके और जो वैदिक देवी देवता थे उनके नाम से वहां पर मूर्तियां बनाने लगे। फिर जो ये आर्ट है, मूर्ति कला की जो आर्ट है, ये यूनान से गांधार में आती है और उसको हम गांधार आर्ट्स बोलते हैं। और उसी समय की देन है कि बामियान बुद्धा वगैरह की वहां पर मूर्तियां बनी। और गांधार से जो मूर्ति कला है वह मथुरा में आती है, उसको मथुरा आर्ट्स कहते हैं। तो सबसे पहले जो मूर्तियां इस देश में बननी प्रारंभ हुई वह बौद्ध लोगों ने बनाई। उसके बाद जैन जो स्थानक लोग थे उन्होंने इसको बनाया और उसके बाद में आकर के जब मूर्ति मथुरा आर्ट्स बनी तो भारतीय समाज के लोगों ने भी अपने राम कृष्ण शिव इन सब की मूर्तियां उस समय बनानी प्रारंभ की। और हम देखते हैं शिव शंकर से पहले, आदि शंकर से पहले, आदि शंकर ने 4 जगह शिवलिंगों की स्थापना की। आदि शंकर ने किसी राम कृष्ण इत्यादि की किसी मूर्ति की स्थापना नहीं की। और इस
शिवलिंग का भी उसका एक विशिष्ट अभिप्राय था। और शिवलिंग जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 महीनों का जो सूर्य है वह प्रकाश देता है, तो उसको 12 ज्योतिर्लिंग हमने कहा। उसी प्रकार से जो छिपता हुआ सूर्य है उसको हम शिव कहते हैं। और शिव जो छिपते हुए सूर्य का लिंग माने उसका सिंबल क्या है, जो अंधकारित जो पृथ्वी है वह उसका सिंबल है, इसलिए वह जो काला पत्थर है उसके रूप में उन्होंने रखा। और क्योंकि उस समय वर्चस्व था जैन लोगों का और बुद्धिस्ट लोगों का, और उनकी जो मूर्तियां थी वो भारतीय लोगों को प्रभावित कर रही थी, तो शंकर ने भी कहा कि तुम इस शिवलिंग को मानो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं आदि शंकर से पहले भी कोई ऐसा हमें व्यक्ति नहीं मिलता जो कि मूर्तियों की स्थापना कर रहा हो। परंतु वरामिहिर के समय से हम ये देखते हैं, क्योंकि वरामिहिर का जो बृहत संहिता है उसमें यवन शब्द का भी प्रयोग हुआ है। और वरामिहिर जो यूनान है, जो यवन है, जो ग्रीक लोग हैं उनसे भी प्रभावित थे, उनका भी काफी जो संस्कृति थी हमारे यहाँ देखने को मिल रही थी। दूसरा एक बहुत बड़ा मैं प्रमाण देता हूं, इस देश में एस्ट्रोनॉमी चली, इस देश में ज्योतिष का बहुत बड़ा विज्ञान था और अनेक सिद्धांत ग्रंथ 10-12 सिद्धांत ग्रंथ ज्योतिष के नाम से इस देश में प्रचलित थे। ब्रह्म सिद्धांत, पाराशर सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, और अभी आज जो सर्वाइविंग सिद्धांत है उसको हम सूर्य सिद्धांत बोलते हैं। और एक और बड़ा ग्रंथ आज हमें मिलता है उसको हम वेदांग ज्योतिष बोलते हैं। और वेदांग ज्योतिष में बहुत सुंदर एक श्लोक भी आता है, कहता है कि गणितम सर्वशास्त्राणाम मूर्धनि वर्तते। ये जो गणित का अर्थ वहां पर मैथमेटिक्स नहीं है, परंतु जो गणित ज्योतिष है उसको लगद कहते हैं कि ये जो गणित ज्योतिष है ये सब शास्त्रों की मूर्धा पे शिखर पर स्थित है, क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान इससे होता है। तो हमारे सिद्धांत ग्रंथों में आप कहीं भी देखें कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं है। सूर्य सिद्धांत को भी देखें, वहां कोई एस्ट्रोलॉजी का न कंसेप्ट है, न एस्ट्रोलॉजी की बात की गई है। आप वेदांग ज्योतिष को देखें, वहां एस्ट्रोलॉजी का न कोई कंसेप्ट है न बात की गई है। ये जो एस्ट्रोलॉजी भी है यह भी विदेशी प्रभाव से भारत में देन है। और जब वरामिहिर के समय इवन कि आर्यभट्टियम को भी आप पढ़े वहां पर एस्ट्रोलॉजी नहीं है। तो बाद में वरामिहिर के बाद और ये जो ग्रंथ लिखे गए उसमें एस्ट्रोलॉजी हम भारत में देखने को मिलती है। वेदों के अंदर जो 12 राशियां उनको 12 अरे कहा गया है। जो चक्र है द्वादशारम चक्रम ऐसा बोलता है कि जैसे ये 360 डिग्री का चक्र है, इसके जो 12 अरे हैं उन्हीं को 12 राशियां कहा गया है। और जो 28 नक्षत्रों का नाम अथर्ववेद में आया है, तो परंतु ये जो राशियों का जो नामकरण है, करण है वृषभ, मिथुन, इस प्रकार का जो नामकरण है ये ग्रीक प्रभाव से भारत में आया, ये हमारा नहीं है। और यही कारण एक दुखद घटना हुई कि सब लोग विदेशी लोग कहते रहे कि जो ज्योतिष शास्त्र पे ग्रीक का प्रभाव है, यस फलित ज्योतिष पे ग्रीक का प्रभाव है, परंतु गणित ज्योतिष भारत की अपनी देन है। और गणित ज्योतिष यूरोप में जाता है, विदेशों में जाता है और वहां से फलित ज्योतिष के रूप में हमारे यहाँ आया। इसलिए गणित हमने दुनिया को दिया और दुनिया ने हमें फलित को दिया। ये जो सारी राशियां हैं जिनका ये जो नामकरण है, क्योंकि भारतीय लोग, भारतीय ऋषि जानते थे कि जिनको हम नक्षत्र कहते हैं, जिसको हम ध्रुव तारा भी कहते हैं, वह भी स्थिर नहीं है। जो आज सप्तऋषि की जो हम डिजाइन देखते हैं, ये सब तारे भी आकाश गंगा के चारों ओर घूम रहे हैं, क्योंकि आकाश गंगा का भाग है। हमारा सूर्य भी आकाश गंगा की परिक्रमा कर रहा है। और हमारे अनुसार एक मनवंतर में करीब 30 करोड़ वर्ष में सूर्य आकाश गंगा का एक चक्र लगाता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार 25 से 27 करोड़ वर्ष सूर्य को आकाश गंगा का चक्र लगाने में लगते हैं। तो जो आज सप्तऋषियों की जो आज हम ये देखते हैं इस प्रकार का
डिजाइन जो हम देखते हैं ये लाखों वर्ष पहले का है। आज तो सप्तऋषि जहां पर विद्यमान थे लाखों वर्ष पहले घूम गए हैं, क्योंकि इनका प्रकाश हमारे पास लाखों वर्ष के बाद आता है, इसलिए हमें सप्तऋषियों का भूतकाल दिखाई दे रहा है, वर्तमान में उनकी ये पोजीशन और स्थिति नहीं है। तो हमारा ऋषि जानता था कि जिन राशियों को, जिन नक्षत्रों के चित्रों के आधार पर हम राशियों का नामकरण ये कर रहे हैं वो किया नहीं जा सकता, क्योंकि तारे भी घूम रहे हैं। वही जो गुच्छ आज आपको मछली के रूप में दिखाई देता है या बिच्छू के रूप में दिखाई देता है, कल वो ऐसा दिखाई नहीं देगा। वैदिक ज्ञान तो क्योंकि शाश्वत है, वह एक समय सार्वभौमिक और सार्वकालिक है, वो किसी एक काल विशेष को एड्रेस नहीं करता है। तो ये जो सारा गणित ज्योतिष भी था ये वैदिक था, और जो हमारा फलित ज्योतिष, अब आप देखिए रामायण में एक श्लोक आता है कि ये फलाग्रह में ये उच्च गति है, ये नीच के भाव में राम उत्पन्न हुए, परंतु वहां पर ये फलित ज्योतिष में है कि फला कुछ ग्रह नीच गति के हैं, कुछ उच्च गति के हैं। जब आप सूर्य सिद्धांत को पढ़ते हैं तो वहां इनकी दो ही प्रकार की गतियां हैं, मंदौच गति और दूसरी एक निम्नौच गति है। तो उसके आधार पे जो रामायण का जो कालक्रम का भी निर्धारण करेंगे तो वो अलग हो जाता है। तो ये जो सारा है हमारे यहाँ, हमने बहुत विदेशियों को हमने मौलिक ज्ञान दिया, परंतु जब विदेशी जो होकर के आया वह मौलिक ज्ञान हमारे पास नहीं है, वह विकृत और डिस्टोर्टेड ज्ञान है। हमने योग का जो मौलिक स्वरूप है वह हमने उत्पन्न किया, अष्टांग योग का, परंतु जो आज योग का स्वरूप विदेशों के प्रभाव से और उनके प्रचार प्रसार से जो आया है वह मौलिक नहीं है। आज हम केवल एरोबिक एक्सरसाइजेज को, आसन वगैरह को, थोड़ा बहुत ध्यान और कहीं विपස්සना देखते हैं, अनेक प्रकार की मेडिटेशन के स्वरूप चल पड़े हैं, उनसे हम अब ज्यादा प्रभावित हैं। परंतु जो पतंजलि योग दर्शन है, जो वैदिकी परंपरा में जो सबसे अंतिम ऋषि पतंजलि है, जो वो योग का हमें ज्ञान देते हैं, वह आज के योग से भिन्न है। तो ये इस प्रकार की स्थिति, और यही हमारे जो क्षेत्रीय जो ग्रंथ है, वर्नाकुलर्स जो ग्रंथ आए, उन सब में इनका, हम इन सब चीजों का प्रभाव देखते हैं। दूसरे, अब आप देखिए एक और स्त्रियों की भी बात करते हैं। हमारे देश में स्त्रियों को समान अधिकार रहा। जितने मध्यकाल की विकृत अवस्था में भी हम देखते हैं, जितने देवता हैं उतनी देवियां भी हैं। और मनु तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो वहां पुरुष और नारी में कोई मतभेद, कोई भिन्नता नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वेदों में यदि ऋषि भी है तो ऋषिकाएं भी, गार्गी भी है, ब्रह्मवादिनी गार्गी भी इस देश में उत्पन्न होती है। परंतु जो पश्चिम है, पूरा जो पश्चिम है, उसके 2000 वर्ष की इतिहास यात्रा में, दार्शनिक इतिहास यात्रा में, स्त्रियों में कभी आत्मा को माना नहीं गया। वो मानते थे कि स्त्रियों में आत्मा नहीं होती है, इसलिए स्त्रियों को जैसे व्यक्ति ऑब्जेक्ट से व्यवहार करता है, जैसे किसी पदार्थ से व्यवहार करता, स्त्रियों को ऐसा उपभोग की वस्तु माना जाता था। परंतु हमारे यहाँ इस प्रकार की अवधारणा नहीं थी, और यही कारण हुआ कि उन विदेशियों ने, इस विदेशी दर्शन के प्रभाव में, वहां पर तो स्त्रियों को कोई न अधिकार थे, न उनकी कोई व्यवस्था थी, न उनका कोई सम्मान था, क्योंकि वस्तु का कोई सम्मान नहीं होता है, मालिक उसको चाहे जैसे प्रयोग करेगा। तो वही प्रभाव जब विदेशी आक्रांता भारत में आए, ये यूरोपीय लोग भारत में आए, तो उसी संस्कृति को हमने भी ग्रहण किया। और ये जो ढोल गंवार पशु शूद्र अरु नारी, ये सब जो है इस प्रकार के वाक्य, मुझे तो लगता है उस समय यहाँ पर इंसर्ट किए गए हमारे साहित्य में। और आप देखते हैं कि इस्लाम में तो महिलाएं मॉस्क नहीं जा सकती हैं, वो उनको कोई विशेष अधिकार नहीं है। और इवन की जो चर्चिज है, ये जो आपके ईसाइयत है, वहां भी महिलाओं को कोई विशेष वो अधिकार नहीं थे। तो ये जो सारी संस्कृति हमारे देश में भी आई,
हमने उसको ग्रहण किया। ये जो पर्दे की व्यवस्था, ये सब जो है हमने ये ग्रहण की। नहीं तो हम देखते हैं दशरथ के साथ कैकेयी भी युद्ध के मैदान में जाती है, अपने पति का साथ देती है, तो युद्ध भी लड़ती थी नारियां। तो वो जो वास्तविक जो वैदिक स्वरूप है, वो आज जो भी विकृति भारत के अंदर है, जो भी विकृति हम अपने क्षेत्रीय साहित्य में, क्षेत्रीय परंपराओं में देखते हैं, वो विदेशियत के प्रभाव से। अच्छी बातें विदेशों ने हमसे ग्रहण की, उनकी बुरी बातें हम ग्रहण करके हठ धर्मिता अपनाए हुए हैं। आज एक शब्द का बहुत हम प्रयोग करते हैं, मुझे कोई संदेह नहीं उसको कहने में। देखिए, वेदों में भारत शब्द का प्रयोग हुआ है, और भारत शब्द का अर्थ भी वहां ये है कि भा माने जो ज्ञान विज्ञान में जो रत रहने वाले थे, जिस देश के लोग ज्ञान विज्ञान में रत रहने वाले लोग थे, उस देश का नाम भारत था, और उस देश का नाम आर्यावर्त था। और ये जो विदेशी शब्द है, हमें विदेशी आक्रांताओं ने हमें ये शब्द हिंदू दिया, और हमारे पुराणों में भी, भविष्य पुराण में भी हिंदू शब्द को इंसर्ट किया गया। और उसी भविष्य पुराण में अकबर का भी नाम है, उसमें शाहजहां का भी नाम है, और वह हिंदू की परिभाषा भी दी गई है, हिनस्ति दुष्यति। और वो जो परिभाषा है वो व्याकरणिक दृष्टि से भी ठीक नहीं है। और अब हम सब एक बड़ा हमने ठेका ले लिया है कि हम हिंदू हैं। देखिए, हम अपनी वैदिक विचारधारा से कितना दूर चले गए हैं, और जो विदेशियत की, जो मिथ्या प्रचार की विचारधारा है, हमने उसको सख्ती से ग्रहण कर लिया है और अपने अभिमान का विषय बना लिया है। तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि हम अपने सत्य को छोड़ रहे हैं, और जो असत्य है उसको हम बड़े स्वाभिमान से धारण करके उसको सिद्ध करने में हम अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। जबकि हमारी जो विचारधारा है, सत्य की विचारधारा है, सनातन की विचारधारा है, और हम अपनी विचारधारा से बहुत दूर पे दूर होते चले जा रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, मैं समझता हूं कि हमें इस पे बहुत ध्यान देने की बात है। जब व्यक्ति ज्ञान विहीन हो जाता है, सत्य ज्ञान से विहीन हो जाता है, तो वह जो असत्य ज्ञान है उसी का प्रचार प्रसार करने लगता है, उसी का पोषक बन जाता है, और उसी को हम सब अपने साहित्य में, अपने विचारधाराओं में, परंपराओं में हम उसको दिखाने लगते हैं। हम देखते हैं जितने भी हमारे त्योहार हैं, उनके पीछे भी सब वैज्ञानिकता है, उनके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं है। हमारे पर्व त्योहार ऋषियों ने दिया, परंतु आज हम उनके वैज्ञानिक मूल्य भूल गए हैं और उनको एक परंपरा के रूप में मनाते हैं। ऐसे अनेक शब्द मैं देखता हूं। हमारे हरियाणा के साहित्य में और परंपरा में भी हम देखते हैं कि पंजाब में भी, अन्यत्र मुझे इतना पता नहीं, जब श्राद्ध पीरियड आता है तो श्राद्ध पीरियड को हमारे यहाँ बोलते हैं कनागत आ गई, कनागत। और उस समय कन्याओं को भोजन भी कराया जाता है। उसके बाद जब आपके नवरात्र प्रारंभ होते हैं, तो कनागत शब्द का क्या अर्थ है? जब श्राद्ध पीरियड स्टार्ट होता है तो उस समय सूर्य कन्या राशि में होता, कन्यागत सूर्य होता है। तो कन्यागत सूर्य है, सूर्य कन्या राशि में है, इसलिए उसको कनागत कहा। और कन्या राशि में सूर्य है तो हम लोग कन्याओं को भोजन कराने लग गए। तो जो वास्तविक ज्ञान है उसको छोड़ के जो हमारे पास देखने को मिला, जो हमें समझ में आ रहा था, हम उसको प्रचलित करने लगे, हम उसको अपनाने लगे। और यही कारण है कि देखिए, भारत आध्यात्मिक देश था, आध्यात्मिक देश था, और भारत की पूरे विश्व में प्रसिद्धि भी आध्यात्मिकता के कारण थी। परंतु आज इतना पाश्चात्य प्रभाव है भोगवाद का, भौतिक संस्कृति का, कि इवन की भारत के जो आध्यात्मिक कहे जाने वाले लोग हैं वो भी भोगवादी संस्कृति के उपासक हैं। वही भी भौतिकता, जो मैटीरियलिज्म है, उसके पीछे पड़े हुए हैं। कभी इस देश में कहा जाता था कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और जो योगी है, योगी को तो सबसे बड़ा माना जाता था। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्यो अपि मतो अधिकः कर्म
कर्मेभ्यश्च अधिको योगी तस्माद योगी भव अर्जुन, कि तपस्वी से, ज्ञानी से, कर्म करने वाले से, निष्काम कर्म, इन सब लोगों से योगी बड़ा है। और उसके बाद ज्ञानी का महत्व था। विद्वान सर्वत्र पूज्यते स्वदेशे पूज्यते राजा, इस प्रकार से हम कहा जाता था। परंतु इस देश के अंदर अब जो धनी है उसी की पूजा है, धनिक जो है वही सर्वत्र पूजा जाता है, उसी का जो महत्व है। जिस जिस साधु संत के पास जितना बड़ा धन है, जितना बड़ा उसके पास गाड़ी है, जितना बड़ा उसका मठ मठालय है, उसकी उतनी ही उस समय पूजा हो रही है, उतना ही उसको महत्व दिया जा रहा है। तो ये जो वैदिकी संस्कृति है, ये जो कुसंस्कृति हमारी बन गई है, हम अपने सच्चे वैदिक आदर्शों को भूल गए हैं, वैदिक ज्ञान विज्ञान को हम भूल गए हैं। इसलिए हम जो है अब विकृत स्थिति से गुजर रहे हैं। जो डिस्टोर्टेड सिस्टम है वैदिक ज्ञान विज्ञान का, वैदिक कल्चर का, वह डिस्टोर्टेड कल्चर आज हमारे पास है। उसमें कुछ शुद्ध है, कुछ उसमें मिश्रित है। तो ये जो वो कई टीवी सीरियल आते हैं ना, कि कुछ, वो मैं नाम भूल जाता हूँ, कुछ सत्य है और असत्य भी है, कुछ असत्य है कुछ असत्य है, तो कंफ्यूजन की इस देश में ये स्थिति है। तो ये जो सब है, जो भारतीय जो मौलिक वैदिक संस्कृति है, और जो हमारे भारत में इस समय जो चल रहा है, हमारे क्षेत्रीय साहित्य में, हमारे क्षेत्रीय संस्कृति में, वह मौलिक नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि सत्य के अर्थ तक पहुंचा जाए, जो सत्य का सही वास्तविक स्वरूप है हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का, उस तक हम पहुंचे और उसी का प्रचार प्रसार हम करें। मैं थोड़ा सा आज ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ और अब हम प्रश्न उत्तर प्रारंभ कर सकते हैं, आप जो पूछना चाहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर आर्य। अब आप में से कुछ लोग अपने प्रश्न, टिप्पणी या जिज्ञासा रख सकते हैं। इतना व्यापक और रोचक विषय है। जी। नमस्ते प्रोफेसर साहब। जी सर, आपने ये कहा कि हमारे पास कोई मौलिक स्वरूप नहीं है। अभी आज हम विकृत डिस्टॉर्टेड कल्चर से में घूम रहे हैं, तो क्या इसको वैदिक मौलिक संस्कृति को स्थापित करने के लिए कोई हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया है, या कोई ऐसी संस्था है जो इसमें कार्यरत है? नहीं, ऐसी तो कोई संस्था नहीं है। ये संस्था तो बनी थी, परंतु वो संस्था तो ऐसा काम नहीं कर रही। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना तो यही की थी कि उसी जो मौलिक ब्लूप्रिंट था उस पे काम करते, परंतु अब वहां भी उसकी मेरे को नहीं लगता कुछ ज्यादा समझ है। सप्ताह में एक बार हवन करना और घर आ जाना, यही हम उसको मानते हैं। तो जो जो ज्ञान का ह्रास हो रहा है, उतना ही अज्ञानता का, देखिए, बैलेंस रहेगा। या तो अज्ञानता बढ़ेगी या ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान आप बढ़ाएंगे, अज्ञानता कम हो जाएगी। तो उस दृष्टि से देखिए, लोग साहित्य की दृष्टि से विद्वान लोग काम कर रहे हैं, पुस्तकें लिख रहे हैं और हो रहा है, परंतु प्रचार प्रसार की दृष्टि से इस प्रकार का कोई योजनाबद्ध जो कार्य है या ब्लूप्रिंट जिसे आप कह रहे हैं, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा। हाँ, क्योंकि भारतीय संस्कृति के पुनर्जीवन के लिए पूरा अभियान चल रहा है, अपनी संस्कृति को फिर जीवित करें। परंतु वही है, उस पुनर्जीवन में भी जो अशुद्ध अंग है, जो विकृत स्वरूप भी है, उसको भी हम पुनर्जीवित करना चाहते हैं। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, उसका शुद्ध स्वरूप न जीवित करके हम उसके अशुद्ध स्वरूप को भी उसको ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। तो दोनों प्रकार की शक्तियां काम कर रही है, इसलिए कंफ्यूजन की जो स्थिति है वो ज्यादा बनी रहती है। ठीक है।
दूसरा एक पॉइंट था जो आपने शिवलिंग की बात की कि आदि शंकराचार्य ने शिवलिंग की स्थापना की, अपने जी जितने भी उन्होंने मठ बनाए। जी एक जो ये शिवलिंग का जो लिंग का अर्थ कहीं कहीं अलग दिखलाई पड़ता है। वैशेषिक दर्शन में जी लिंग को का अर्थ शायद अनुमान लिया गया है, मीमांसा दर्शन में सिंबल के रूप में है, सामर्थ्य ये कहा गया है, सिंबल और के रूप डॉक्टर में फतेह है। सिंह ने हाँ जी इसका ये बताया है कि जो ऋग्वेद का एक 10वें मंडल का अर्थ उसको कोट करते हुए उन्होंने इसमें ये कहा है कि it is the Agni of Yajna, that is Jyoti, which is represented as Shivlinga or Jyotirlinga. जी All the Shiva's names used in the Puranas, that is Rudra, Pashupati, Ishan, Ugra, Bhava, Ashani, and जी Mahadeva are also used in Brahman Granths for Agni. तो जी ब्राह्मण ग्रंथ के उन्होंने वो रेफरेंसेस भी कोट किए हैं। जी तो ये थोड़ा सा एक शब्द के इतने सारे अर्थ ये कैसे? हाँ, नहीं वही, उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। देखिए, ज्योतिर्लिंग है, मैं तो भारत की जो क्षेत्रीय जो परंपराएं हैं आधुनिक, उसके संदर्भ में बता रहा हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 लिंग है ना, और वो 12 है क्योंकि सूर्य की किरणों से ही संबंधित है। ये लिंग भी उसी का सिंबल है, सूर्य की किरणों का। तो ज्योतिर्लिंग में आप देखेंगे वो स्वर्ण के हैं, सोने के बने हुए ज्योतिर्लिंग हैं जहां जहां भी हैं। तो जो स्वर्ण है वो एनर्जी का सिंबल है। तो जो सूर्य की किरणें हैं वो एनर्जी है, तो उसका सिंबल स्वर्ण है। तो ज्योतिर्लिंग स्वर्ण का है। परंतु जो शिवलिंग है, जो छिपता हुआ सूर्य है, देखिए छिपते हुए सूर्य में उसकी ज्योति नहीं है, वो अंधकारमय है। इसलिए ये जो शिवलिंग है ये एक ही रहेगा और ज्योतिर्लिंग 12 रहेंगे। तो है वही सूर्य से संबंधित, परंतु सूर्य का जो छिपता हुआ स्वरूप है। मैंने संभवतः किसी व्याख्यान में यहाँ पर बताया होगा कि समुद्र मंथन के बारे में, अगर मैंने ये वैदिक कल्चर के व्याख्यान में नहीं बताया तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। समुद्र मंथन क्या है? देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम से पूर्व में घूम रही है अंतरिक्ष में, और समुद्र मंथन किसी समुद्र में नहीं हुआ या प्रशांत महासागर में नहीं हुआ जैसा हम मानते हैं। वेद के अंदर समुद्र को ही अंतरिक्ष का ना, अंतरिक्ष को ही समुद्र कहा है। जितने भी समुद्रवाची शब्द हैं, यास्क कहता है ये अंतरिक्षवाची है। तो उस जब समुद्र मंथन होता है तो एक तरफ सुर है, एक तरफ असुर है। जो सूर्य सिद्धांत कहता है जो पृथ्वी का पूर्वी भाग है उसमें सूर्य पहले निकलता है, तो उसको सुरलोक कहा है। पश्चिम जो है वो असुर लोक है क्योंकि वहां सूर्य नहीं है। और एक वासुकी नाग है। जब समुद्र मंथन होता है तो जो भूमध्य रेखा है उसके पास ही ज्यादा बस्तियां हैं, ध्रुव क्षेत्रों पर कम लोग रहते हैं, इसलिए भूमध्य रेखा को वासुकी नाग कहा। पृथ्वी का वह भाग जहां पर मनुष्यों की बस्ती अधिक है। तो समुद्र मंथन क्या होता है? वासुकी नाग को मथानी बनाया हुआ है क्योंकि वो उस पे घूमता है ना, भूमध्य जो रेखा है उसके एंगल पे घूमता है, और पश्चिम से पूर्व में घूमता है। तो एक तरफ सुर है, एक तरफ असुर है, और जो मेरु पर्वत है वो मथानी है। जो पृथ्वी है ना, पूरा पृथ्वी को ही मेरु कहा गया है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को सुमेरु, दक्षिणी ध्रुव को कुमेरु। और देखिए ये समुद्र मंथन होता है, ये डेली हो रहा है। और जब ये समुद्र मंथन होता है तो क्या निकलेगा? चंद्रमा निकल गया। तो जब अंधेरा होगा चंद्रमा निकल जाएगा, और जब उससे उच्च श्रवा घोड़ा निकला, जब दिन होगा तो सूर्य का प्रकाश, उससे लक्ष्मी निकली, क्योंकि जो प्रातः काल उषा काल आएगा तो उसको लक्ष्मी कहा है, उससे लक्ष्मी निकलती है। और उससे क्या होता है? जहर भी निकलता, अमृत भी निकलता। जो सूर्य का प्रकाश है वह अमृत निकलता है। उसी समुद्र मंथन से जहर भी निकलता, विष भी निकलता है। और जो विष निकलता है उस विष को शिव धारण कर लेता है। तो मतलब जब अंधकार होता है, उस विष का अर्थ अंधकार ही है, और उसको कौन धारण करता है? शिव। मतलब जो छिपता हुआ सूर्य है वो उसको धारण कर लेता है। तो शिव का अर्थ जो है वो छिपते हुए सूर्य के अर्थ में भी आया है। इसलिए शिवलिंग जो है, शिवलिंग अंधकार का वाचक है। वहां पर ज्योतिर्लिंग में स्वर्ण के वो पत्रे लगे हुए हैं, यहाँ पर आपको वो एक काली पिंडी ये रख देते हैं। तो ये इसका मुख्य अभिप्राय, ये पृथ्वी का ही वाचक है। पृथ्वी उस समय अंधकार में डूब जाती, पृथ्वी का वो भाग।
तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि ऐसा अगर मूर्ति पूजा और ये मूर्तियां वेदों में सम्मत होती तो शंकर भी रख देते सब, पर ये उस समय नहीं था। धीरे धीरे भारत में ये बाद में प्रचलित हुआ। और देखिए, मेरे अनुसार बुद्धिज्म जो का समय 1830 बीसी है, शंकर का समय 1100 बीसी है, और जैनों का भी समय, महावीर जो है शंकर के ही समकालीन है, 1100-1200 बीसी के आसपास है। तो ये सारी प्रक्रिया उस समय से प्रारंभ हो रही है। सर, ये 5 प्रकार के मंदिर हैं। पृथ्वीलिंग मंदिर है कांचीपुरम में, आपालिंग मंदिर है तिरुवनाकवल में, और ज्योतिर्लिंग है तिरुवनामलाई में, वायुलिंग है कालाहस्ती में, और आकाशलिंग टेम्पल जो है रिप्रेजेंटिंग आकाश, बिल्कुल ये पंचभूतों के आधार पे लोगों ने बनाए, ऐसे नवग्रह के भी बनाए। तो क्या ये सब शंकराचार्य के बाद में बने हैं या उससे पूर्व काल के हैं? ऐसा जी बाद का ही है। मुझे तो पूर्व काल में ऐसा कुछ लगा नहीं कि कोई इस प्रकार का देखें, परंतु फिर लोगों ने अलग अलग नवग्रह और ये सब मंदिर किसी न किसी ढंग से बनाए, जो जिसके समझ में आया। अभी रिसेंटली एक मेरे मित्र हैं साधु प्रोफेसर रंगराजन, उन्होंने एक भारत माता का भी मंदिर बनाया है बेंगलोर में। वो कहते हैं मैं इन सब देवी देवताओं को नहीं मानता, मैं भारत माता को ही मंदिर मानता हूँ। तो भारत माता मतलब जिसका जो कंसेप्ट है, जब मंदिर की परंपरा प्रारंभ हुई तो जिसको जो समझ में आया वैसे मंदिर बनाए लोगों ने। ये भारत माता मंदिर एक हरिद्वार में सत्यमित्रानंद जी ने भी बनवाया है। हाँ, उन्होंने भी बनाया है, बिल्कुल। तो आप देखिए हमारे यहाँ पूजा क्या है, इसको भी हमें समझ लेने की बात है। किसी भी चीज को रेस्पेक्ट देना, क्योंकि उससे हमें फायदा हो रहा है, उसको उसके गुणों को एप्रिशिएट करना, हम इसको पूजा मानते हैं। परंतु जो आधुनिक समय में जब ये मंदिरों का सिस्टम स्टार्ट हुआ तो पूजा का यहाँ पर अर्थ बदल गया है। पूजा का अर्थ हम ये जो दीप घुमाना, बत्ती घुमाना ये मानते हैं। और जो गुरु नानक है उन्होंने भी इसका विरोध किया। गुरु नानक तो कहता है कि ये जो पूरा ईश्वर है, ये जो पूरा नक्षत्र सूर्य तारे हैं, ये पूरी थाली है और ये पूरी पूजा ब्रह्मांड की चल रही है। तो उस समय भी लोगों ने उसके अलग अलग अर्थ किए, परंतु हम तो अब हमने तुलसी को देव माना, हम बर्ड पीपल की पूजा करते थे, तुलसी की पूजा करते थे। इसका मतलब ये था कि हम ये मानते थे कि इनमें बहुत ज्यादा गुण है, ये हमारे लिए उपयोगी है। तो हमने उनको ऐसा नहीं कि हम उनके पूजा का उनको माध्यम बना लिया था हमने। परंतु अब क्योंकि जब सिस्टम बदला, एक परंपरा बदली, मंदिर में पूजा की एक परंपरा बदली, तो उसी परंपरा में अब पूजा का स्वरूप भी बदल गया। जब परंपरा अलग थी तो उस समय स्वरूप अलग था। अब ये शतपथ नहीं, योग वासिष्ठ ही है। योग वासिष्ठ तो वेदांत का ग्रंथ है, उसमें कहा ज्ञानार्जनेन अविरतम पूजनीय सह सर्वदा। स्पष्ट कहता कैसे ईश्वर की पूजा करनी है, ज्ञानार्जनेन अविरतम, ज्ञानार्जन अविरत ज्ञान प्राप्ति के द्वारा सह सर्वदा पूजनीय, वह ब्रह्म हमेशा पूजनीय है, उसकी पूजा करनी चाहिए ज्ञानार्जन के द्वारा। मतलब किसी विषय के, किसी वस्तु के गुण धर्मों को उसका ज्ञान प्राप्त करके ही उसकी पूजा हो जाती है। अगर आपको उसके गुण धर्म नहीं पता, उसके बारे में आपको ज्ञान नहीं है, तो आप उसकी पूजा नहीं कर पा रहे। ये परिभाषा योग वासिष्ठ देता है, ज्ञान अर्जनेन अविरतम पूजनीय, ज्ञान अर्जन के द्वारा सह सर्वदा पूजनीय है, वह ब्रह्म हमेशा पूजनीय है, उसकी पूजा करनी चाहिए। तो पूजा का भी स्वरूप दिया है हमारी परंपरा ने। परंतु अब अगर आप उसके बारे में ये तो नॉलेज नहीं कि इसके क्या गुण धर्म है, हमारे लिए क्या उपयोगी है, क्यों उपयोगी है, और आप वैसे अंधाधुंध उसकी पूजा करते हैं, तो वो तो ठीक है, आपकी अंध भक्ति में भी वहां विज्ञान है। परंतु वो जो भक्ति है वो विकृत भक्ति है, क्योंकि हम उसके सही रहस्य को नहीं जानते। और जब आप उसके सही रहस्य को जान जाते हैं तो आप वैसे ही उसके प्रति श्रद्धावनत हो जाएंगे, उस वस्तु के प्रति। आप तो 24 घंटे उसकी पूजा में है और आप वहां 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए करके फिर वापस चले जाते हैं।
तो ये जो है हमारी जो परंपराएं थी वो विकृत स्थिति में आज भी उसी सत्य को लेकर के स्थित है, परंतु उसके सही सत्य को जानना अत्यंत आवश्यक है। जब तक उसके शुद्ध रूप को हम नहीं प्रकाशित करेंगे, अगर आप इसके शुद्ध रूप को आप सही रिप्रेजेंट करते हैं भारतीय फिलोसफी को, तो सारी दुनिया मानने को तैयार है। इस फिलोसफी में कहीं कोई ऐसी गड़बड़ नहीं, कहीं कोई ऐसा शब्द नहीं। देखिए धर्म, अब धर्म को ही ले लीजिए, अब हम रिलीजन को धर्म मानने लग गए हैं। सब कहते हैं धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म। हमारे यहाँ धर्म का अर्थ कहता है, धर्म का अर्थ तो जो धारण करने योग्य जो जीवन मूल्य थे, जो विद्या थी, उन सबको हमने धर्म कहा। और जो वस्तुएं, जो फैक्टर्स पूरे ब्रह्मांड को धारण कर रहे हैं, मनुष्यों को धारण कर रहे हैं, पूरे समाज को सस्टेन कर रहे हैं, वो धर्म है। तो हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा अलग थी। अब जो हम धर्म का स्वरूप मानते हैं वो हम विकृत रूप मानते हैं, ये धर्म नहीं है। ये धर्म हमने लिया विदेश से। जो भी विकृत रूप आज हमारे पास है वो विदेशी धरोहर है। वो अज्ञानता का जो स्वरूप है वो विदेशी स्वरूप है। जो शुद्ध रूप है वो हमारा अपना है, उसमें जो मिश्रित विकृत है वो विदेशी है। ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, मेरा एक छोटा सा सबमिशन है कि हम समझते हैं कि मध्यकाल में केवल गुरु नानक ने ही मूर्ति पूजा का विरोध किया, ऐसा नहीं है। उससे पहले गोरखनाथ ने, और आसाम में अगर आप कभी गए हो तो वहां जितने नाम घर बने हुए हैं, किसी भी मंदिर में उनकी मूर्ति नहीं है, और उसके संस्थापक थे शंकरदेव। पूरे आसाम में आपको ऐसे मंदिर मिलेंगे, नाम घर मिले। तो ये कहते तो यही है कि ये जो संत ट्रेडिशन है, इसकी स्थापना शंकराचार्य से ही प्रारंभ हुई थी, और वो साउथ से चल के उत्तर में आई है। और प्रोफेसर राघवन हुए, कोई संस्कृत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे चेन्नई में, मद्रास यूनिवर्सिटी में। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, सेंट सिंगर्स ऑफ इंडिया। तो ऐसे कई संतों का उन्होंने वर्णन किया जो मूर्ति पूजा के पोषक नहीं थे। जी जी जी। देखिए, भारत की परंपरा तो विविध रही है, जैसा अभी डॉक्टर आर्य ने बताया। तो विविधता ही हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। सब तरह की वैदिक चिंतन में भी हमें साकार रूप में नहीं मिलता ईश्वर का स्वरूप, लेकिन सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप बात करें आप। तो ये जो आप बिल्कुल ठीक है ना, जो एक एग्जाम्पल दिया था मैंने गुरु नानक का, भारत की एक बहुत बड़ी संतों की परंपरा है, वो भी इसको नहीं मानती है। परंतु अब जो आधुनिक जो है, जो प्रभाव है वर्तमान का, वो इस प्रकार का है कि हम जो हमें अच्छा लगता है वो हम सबसे ग्रहण करने को तैयार है। जो अच्छा लग रहा है उसको हम उसी को रखने को तैयार है। हम सत्य को नहीं ग्रहण करना चाहते। परंतु जितनी भी विविधता भी रही, उसमें जो सेंट्रल पॉइंट, जो सेंट्रल थीम था, वो तो वैदिक रहा। अब ये जो द्रविड़ है, जिसको हमने द्रविड़ क्षेत्र कह दिया सारा भाषाओं के आधार पे, जो जितनी भी दक्षिण भारत की भाषाएं हैं उसमें संस्कृत के शब्द हैं। अगर संस्कृत को राष्ट्रभाषा बना लिया जाए तो दक्षिण के लोग उसको स्वीकार करने को तैयार हैं। परंतु क्योंकि भारत की भाषा को हिंदी बना दिया गया तो दक्षिण को स्वीकार नहीं करते। हिंदी, संस्कृत से उत्तर भारत की भी भाषाएं निकली, संस्कृत से विदेशी भाषाएं भी निकली, संस्कृत से दक्षिण की भी निकली। तो अब प्रश्न ये है कि एक सूत्र में अगर हमें पिरोना है तो वो जो एक सूत्र है ना, उसी को लेके आना पड़ेगा, तभी सभी पिरोए जा सकते हैं। और वो विविधता भी बनी रहेगी, क्योंकि एक माता है, उसके अनेक बच्चे हैं, तो सारी संतानें तो उसी से जुड़ी हुई है ना। अगर आपको विविधता में एकता बनानी है तो वो जो सूत्र है, जो सबको एक जगह लेके खड़ा करना पड़ेगा, आपको उसी को प्रभावी ढंग से लागू करना पड़ेगा, सब जुड़ जाएंगे। अगर आप अलग अलग को करेंगे, भाई नहीं हमारा वर्चस्व है, तो पूरा का पूरा सिस्टम टूट जाएगा। सर मेरा भी धन्यवाद जी। प्रणाम सर, मेरा भी एक प्रश्न है जी। अभी आपने मूर्ति पूजा और ये सब मतलब जो बताया है, मेरा प्रश्न है कि भगवान शिव कौन थे? मेरे को जो मतलब एक्वायर्ड नॉलेज है उसके हिसाब से ये बताया जाता है कि सबसे पहले प्रथम आदि योगी जो है वो भगवान शिव थे। उनको
परमात्मा का दर्शन हुआ और उसके बाद उन्होंने सप्त ऋषियों को, 7 योगियों को फिर उन्होंने दिया और उसके बाद से फिर हमारे 7 वर्ण चले और तभी उन्हीं के आगे से ही फिर ये वेद लिखे गए। तो सबसे पहले आदि योगी जो है वो भगवान शिव थे। और दूसरा प्रश्न है सर, जो शिवलिंग है उसमें आपने अभी बिल्कुल नई बात बताई है। शिवलिंग को हम लोग जो है प्रकृति और पुरुष का वैसा करके हम लोग मानते थे, मेल फीमेल एनर्जीज को, तो थोड़ा करेक्ट करें सर प्लीज। देखिए, आदि योगी, देखिए शिव बहुत बड़े योगी थे, इसमें कोई शक नहीं है। विष्णु भी योगी थे। देखिए, हमारे यहाँ 2 चीजों को आपको समझना पड़ेगा। एक तो शिव एस्ट्रोनॉमिकल कैरेक्टर है, एक शिव ऐतिहासिक कैरेक्टर है। कृष्ण एक एस्ट्रोनॉमिकल है, एक ऐतिहासिक है। तो विष्णु एस्ट्रोनॉमिकल है, ऐतिहासिक है, आध्यात्मिक है। तो हमें एक कंफ्यूजन होता है कि हम आध्यात्मिक, एस्ट्रोनॉमिकल और जो लौकिक है उसमें अंतर नहीं कर पाते। सर अब एस्ट्रोनॉमिकल क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल है जो खगोल विज्ञान से संबंधित। मैं एक उदाहरण दे देता हूं, चलिए, ये बहुत आवश्यक आपने प्रश्न कर लिया। अब जैसे कृष्ण है, भागवत में एक श्लोक आता, मेरे को अभी याद नहीं, उसमें वो श्लोक ये दिखा रहा है कि ये जो सूर्य है ना, जिसमें आकर्षण शक्ति है, इसको कृष्ण वह कहता है। और जो गोपियां हैं, गो का अर्थ वेद में पृथ्वियां होता है। जितने ये जो नवग्रह हैं, 9 ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ये गोपियां हैं। और पृथ्वी को आधार है जीवन का इस सौर मंडल में, इसलिए पृथ्वी को राधा कहा है। और पृथ्वी और ये राधा और जो सूर्य है जिसमें आकर्षण शक्ति है, इनमें प्रेम और प्रेमी और प्रेमिका भाव का संबंध है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। और ये जो कृष्ण है ना, ये बांसुरी बजाता है। जब एक गाय मरकी है, उसने एक पुस्तक लिखी है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। वो कहता है अब रिमोट सेंसिंग के उपकरणों से जब ये ध्वनियां रिकॉर्ड की गई, डिटेक्ट की गई ब्रह्मांड में, तो उनसे पता लगता है जब पृथ्वी सूर्य का चक्र लगाती है तो ब्रह्मांड में बांसुरी जैसी ध्वनि निकलती है। तो ये जो भागवत का कृष्ण है, ये आधिदैविक है, एस्ट्रोनॉमिकल कैरेक्टर है। परंतु जो महाभारत का कृष्ण है वह ऐतिहासिक पुरुष है। तो अगर आप भागवत, ये जहां एस्ट्रोनॉमिकल है और आध्यात्मिक, इस दोनों को सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसे ही शिव आध्यात्मिक भी है। शिव, क्योंकि आध्यात्मिक, तो शिव को ब्रह्मन कहा है, इसलिए वो आध्यात्मिक देव भी है। शिव एस्ट्रोनॉमिकल भी है और शिव ऐतिहासिक व्यक्ति भी है। जो ऐतिहासिक व्यक्ति शिव है वो योगी है, परंतु जो आदि योगी है वो आदि योगी हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो वैदिकी परंपरा है उसमें तो ब्रह्मा को सबसे पहला माना है, फिर अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, 4 ऋषि आते हैं। तो देखिए, जो शिव की परंपरा चली, जो शिव योगी की जो परंपरा चली, उस परंपरा में उनकी परंपरा का जो शिव है आदि योगी रहा होगा, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। परंतु पूरे पृथ्वी का आदि योगी शिव हो, ये नहीं है। क्योंकि जिससे जो परंपरा प्रारंभ होती है, अब जैसे पतंजलि योग दर्शन हम पढ़ते हैं, पतंजलि योग दर्शन लिखने वाला पहला व्यक्ति नहीं है, इसलिए सारी दुनिया तो ये कहती है पतंजलि का योग दर्शन, ये वैदिकी परंपरा में उस परंपरा का आखिरी व्यक्ति है। अब पाणिनि की अष्टाध्यायी है, पाणिनि से भी पहले वैयाकरणों की एक बहुत लंबी परंपरा है और पाणिनि उस परंपरा का लास्ट व्यक्ति है। अब सब लोग कहते हैं व्याकरण पाणिनि का है। तो ये कंफ्यूजन है। जो आदि शिव है वो शिव की जो परंपरा चली होगी शिव के सिस्टम की, उसमें उनके आदि योगी रहे होंगे। जैसे गोरखनाथ संप्रदाय है, उनका आदि योगी तो गोरक्षनाथ है, उससे वो संप्रदाय चल पड़ता है। तो संप्रदाय का आदि पुरुष हो सकता है, परंतु सृष्टि का आदि पुरुष नहीं है, ये है। और बाकी ये जो मैंने शिवलिंग का कहा, शिवलिंग देखिए, उसमें प्रकृति और पुरुष की कोई बात नहीं है, वो तो सांख्य का सिद्धांत है। शिवलिंग में आप प्रकृति पुरुष कहां से लेके आएंगे? आपके सिंबोलिज्म में प्रकृति और पुरुष दिखाई तो देना चाहिए ना, वो तो नहीं है वहां। वो तो ऐसा है, लोग अपने जिसको जैसा मालूम है वैसा ही उसकी व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। मैंने बताया 12 ज्योतिर्लिंग है, वो सूर्य से आधारित, क्योंकि 12 मास के 12 सूर्य हैं। और एक ही शिवलिंग है, क्योंकि वो अंधकार जब सूर्य नहीं होता तो शिवलिंग है।
और कोई प्रश्न या टिप्पणी? अच्छा, सभी को नमस्कार। मैं गुलाब नोएडा से बोल रहा हूँ। जी मेरा शशि मैम से रिक्वेस्ट ये था कि ये सेशन अगरचे कंटिन्यू या फिर कभी बाद में ऐसे चले तो जी। इस ग्रुप को बनाए रहें, और ताकि हम लोगों को तब कुछ ऐसे ज्ञान मार्गदर्शन आप लोगों के द्वारा होता रहे। और दूसरा मेरा एक प्रोफेसर साहब से क्वेश्चन है कि जी। जैसे एक्चुअली मैं आज का पूरा सेशन सुन नहीं पाया, अभी जुड़ा हूँ। अच्छा जी। तो जैसे अभी मूर्ति पूजा की बात हुई, जी तो मूर्ति पूजा में शायद किसी को ऐसा संशय नहीं है, बट जहां तक एक मेरा मानना है कि मूर्ति पूजा का व्यवसायीकरण हो रहा है, इसलिए लोगों को इसमें संशय होता है। नहीं, मैं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मूर्ति पूजा गलत है, ठीक है। मैं तो बता रहा हूं कि हमारी संस्कृति में कौन सी चीज कैसे आई। कुछ चीजें विदेशी प्रभाव से आई, शुद्ध चीजें हमारी अपनी हैं, और हमारी शुद्ध चीजें विदेशों में गई। मैं तो ये बता रहा हूं, जैसे योगा बन करके आ गया, पहले हम इसको मानते नहीं थे। पापा अब बैठे। जब हमारी मेडिटेशन चली तो अब क्रिश्चियन मेडिटेशन भी लोग कहते हैं, अब इस्लामिक मेडिटेशन भी लोग कहने लग गए, और अब बुद्धिस्टिक मेडिटेशन भी है, विपस्सना भी है, बहुत ज्यादा मेडिटेशन के प्रकार आए हैं। परंतु जो शुद्ध स्वरूप जो है वो वैदिक ऋषियों की देन है। और वैसे भी वेद तो संसार का सबसे प्राचीनतम साहित्य है। उसमें तो सब लोग अपना अपना जो चेहरा है वो वेद में देखना चाहते हैं। चाहे कोई इस्लाम का व्यक्ति है, चाहे कोई ईसाई है, चाहे कोई जैन है। जैन भी देखना चाहते हैं कि भाई ऋषभ देव वेद में आ जाए। मेरे को काफी जैन स्कॉलर मिले थे, उन्होंने कहा कि आप ऋषभ देव को जैन में वेद में सिद्ध कर दो, आपको जितना चाहे धन मिलेगा। मैंने कहा जब शब्द ही नहीं, मैं कैसे सिद्ध करूं? कहता कि वृषभ शब्द आया, उसको सिद्ध कर दीजिए। मैंने कहा ऐसे कैसे सिद्ध किया जा सकता है? तो वेद में सब अपना आईना देखना चाहते हैं, क्योंकि वेद प्राचीनतम है। आईना तो देखना चाहते हैं हम, परंतु वेद की शिक्षा को भी ग्रहण कर लें जो उसका सत्य सनातन स्वरूप है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये गलत है ये ठीक है। मैं कहता हूं जो भी डिस्टोर्टेड फॉर्म है पूजा का, या हमारे सिस्टम का, या हमारे ग्रंथों में जो वेद में का असल स्वरूप से अलग है, वो सब विदेशी प्रभाव से हमारे यहाँ रहा। और अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाई थी, क्योंकि उनको पता था कि हमारा समाज डिवाइड तो उन्होंने कम किया, परंतु उस डिवीजन को जो उनको दिखाई देता था उसको गहरा करवा दिया, और फिर इस देश पे शासन किया। और यही प्रवृत्ति आज है पूर्वी विदेशों से। वही डिवीजन तो चल रहा है, वही शूद्र की बात, उसी में तो आपके झगड़े हो रहे हैं। आप इसको रोकना क्यों नहीं चाहते? जब हमारा शुद्ध वेद जो कहता है उसको मानते क्यों नहीं हम? सारा डिवीजन तो इसी पे है। भारत का अगर कभी पतन होगा, अगर भारत इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा, अपना संशोधन नहीं करेगा, तो आपका पतन भी होगा। आप ये क्यों सोचते हैं कि आप अमर हैं? सबका पतन हो सकता है, परंतु जो अपने आप को सुधारेंगे, जो आप संभल जाएंगे, वो आगे चलेंगे। आप देखिए, इतने भयंकर सिस्टम में हजारों वर्ष के आक्रमणों के बावजूद हम क्यों बचे? हम अपनी विचारधारा के कारण बचे। आज हमारी विचारधारा समाप्त हो गई है। आज तो हम केवल दूसरे सिस्टम में चले गए। जब आपकी विचारधारा समाप्त हो जाएगी, आपको कोई बलपूर्वक ईसाई बनाएगा, मुसलमान बनाएगा, आप बन जाएंगे, क्योंकि आपके पास विचार तो है ही नहीं। आपके पास तर्क वितर्क नहीं है उससे लड़ने के लिए। आप अपनी गर्दन नहीं कटा सकते। आप सोचे कोई नहीं, ऐसा ही क्रिश्चियनिटी, ऐसा ही चर्च, घुस जाओ, ऐसा ही मंदिर। तो इसलिए आइडियोलॉजी मेन चीज है। वो रोम मिस्र मिट गए जहां से, बाकी क्या है, नामो निशा हमारा वो जो है ना, वो अब नहीं है आप उस सिचुएशन में। वो तो अंग्रेजों से पहले की सिचुएशन थी, जब हम वैचारिक रूप से महान थे। अब हम वैचारिक रूप से महान नहीं है, क्योंकि हम सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो ये भी एक चेतावनी है। मैं तो ये कहता हूं कि इसको मानिए, आप सबको जोड़िए। ये जो विविधता में एकता है वो तभी तक कायम है जब एक सूत्र, एकता वाला सूत्र आप रखेंगे उसमें, तब वृक्ष की अनेक ब्रांचेज हैं, परंतु सारे एक वृक्ष से जुड़ी हुई है। जब आप उन अनेक जड़ से अलग कर देंगे ना ब्रांचेज, सब नष्ट हो जाएगा। काट दीजिए आप, कोई भी जीवित रह ले तो ये एक सूत्र को
वेद उसका सूत्र है, वेद का दर्शन उसका सूत्र है, वैदिक विचारधारा उसका सूत्र है, संस्कृत उसका सूत्र है, तब ये सब एक बनेगा, विविधता में एकता रहेगी, अन्यथा नहीं रहेगी। सर, आपके इस वक्तव्य से मुझे एक चीज ध्यान में आ रही है। जी। जैसे आप अलग अलग धर्मों का नाम लिया। जी। देखो, जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उनका एम क्लियर है, जी। ईसाइयों का क्लियर है, यानी जितने धर्म परिवर्तन वाले धर्म गुरु हैं जी। वो अपने समाज को क्या शिक्षा देते हैं, उनका एक एम क्लियर है कि Clear। हमें अपने समाज के लोगों को इस तरह से ज्ञान दे के यस, कैसे काम करवाना है। बिल्कुल। लेकिन हमारे धर्म गुरुओं में क्या है कि जी। वो समाज के लिए काम नहीं कर रहे जब ज्ञान Right। देते हैं, यस, वो अपना धन कमाने के लिए काम करते हैं। बिल्कुल। इसलिए समाज को हमें क्या ज्ञान देना है वो उससे भ्रमित है धन के लालच में। Right। तो मतलब उनका इसीलिए उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए, समाज को सही ज्ञान दे और जोड़ ले पूरे समाज को, परंतु वो तो मैं कह रहा हूँ ना, भोगवादी संस्कृति में आ गए ना। हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो पश्चिम का जो भोगवाद है उस संस्कृति में चले गए हैं। नाम के लिए हम आध्यात्मिकता कहते हैं, और हमारे यहाँ तो जो निष्काम कर्म योग है उसकी भी परिभाषा यही है कि सामाजिक सर्वहित का कार्य है, वही तो निष्काम है। नहीं तो जो भी काम करेंगे आपका स्वार्थ निहित रहेगा उसमें, आप निष्काम कैसे हो सकता है। तो वो उसकी तरफ हमें चलना होगा, वही तो हमें सबको एक सूत्र में पिरोएगा। अब आप मैक्सिमम चाहते हैं, मैं भी मैक्सिमम धन, भाई अदानी अंबानी धन इकट्ठा कर रहे हैं तो रामदेव भी अब मैक्सिमम धन इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप या तो धन इकट्ठा करें। वो श्लोक है ना, वो हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यशापि हितम मुखम तत्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। कहता वो जो हिरण्य का पात्र है, जो सोने का पात्र है, उससे सत्य का मुख ढक गया है। अगर सत्य को देखना चाहते हो तो तत्वम अपावृणु, वह जो धन का जो आवरण है ना, सोने का जो आवरण, धन का जो आवरण है, उसको हटाइए, तब वो सत्य दिखाई देगा। तो इसलिए अब तो सत्य अंधकार के गर्त में है। हाँ, तो इसीलिए मैंने अभी पहले रिक्वेस्ट किया था कि आप जैसे महाविद्वानों का इस तरह के माध्यम से जुड़े रहना और लोगों को जागरूक करना ये बहुत जरूरी है, ताकि समाज तक एक सही ज्ञान पहुंच सके। क्योंकि हमारा जो एक समाज का मूल ज्ञान है वो मिट चुका है। जी। जैसे कि ये 10 या 11 शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय जलाया। जी। जी, तो बिल्कुल। तो जो हमारी कहने का मतलब, पहले ऐसी यूनिवर्सिटी बहुत कम थी। जो हमारा किताबों में एक ज्ञान होता था ताकि एक अज्ञानी भी उनको पढ़ के राइट। थोड़ा समझ सके, वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। यस, यस। कहीं ना डिस्ट्रक्शन, कहीं से इसी को मैंने कहा ना, डिस्ट्रक्शन किया उन्होंने, अंग्रेजों ने डिस्टोर्शन किया। दो शक्तियां काम करी, तो जहां डिस्ट्रक्शन से हम खत्म नहीं हुए, डिस्टोर्शन से हम खत्म हो गए, और आजादी के बाद हम खत्म हो जाएंगे अब। जी। तो अब जो उस समय के विद्वानों को थोड़ा बहुत ज्ञान याद रहा, उन्होंने फिर से उसको लिखना शुरू किया। जी। जी। अब वो आप जैसे विद्वानों के पास अभी थोड़ा कुछ इकट्ठा है, तो वो समाज तक पहुंचना बहुत जरूरी है इस माध्यम से। नहीं तो कहीं ना कहीं हमारा समाज ज्ञान से अधूरा रहेगा धीरे धीरे नहीं करके। नहीं, बिल्कुल जी। अब एक बहुत बड़ा मंच बनाने की आवश्यकता है, अक्रॉस द लाइन सब आप जुड़े। अब हम करेंगे उस पे काम। मॉरिशस वगैरह से भी काफी लोग कह रहे हैं कि जी एक बहुत बड़ा अभियान हो, सब लोग इकट्ठे मिलके काम करें भारतीय संस्कृति के स्वरूप में, ताकि जहां अलगाव न हो, सब लोग जुड़ सके। तो अब तो ये समय आ गया है। सर, मेरे दो साधारण से आपकी प्रश्न हैं। सूचना के लिए जी। मैं बीच में जुड़ रही हूँ, निवेदन कर दूं जी। कि प्रोफेसर आर्य की वेबसाइट भी है और बहुत सारे संगोष्ठी व्याख्यान वो आयोजित करते रहते हैं, तो आप उनके लिंक देख सकते हैं और उनसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि ये तो एक माध्यम था और हर शुभ कार्य का कहीं ना कहीं एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है। देखिए 100 कक्षाएं चली, इतना इसमें विद्वानों का समय, श्रम और शक्ति लगी, लेकिन उसका उतना भरपूर उपयोग लोगों ने नहीं किया, क्योंकि 10-15 बस इतने लोग, आज शायद 20 लोग हैं। तो इसके लिए इसको सतत रूप से चलाना तो बहुत व्यय साध्य और श्रम साध्य है, लेकिन आप इनसे जुड़े रह सकते हैं।
और इन्होंने वैदिक साइंसेस पर बहुत काम किया है, कर रहे हैं। तो उनकी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर आप इनसे संवाद स्थापित कर सकते हैं। जी आगे चलिए। मैम मैं एक बात भी कहना चाह रही थी कि ये ज्यादा पब्लिसिटी भी नहीं हुई है इन क्लासेस के बारे में, नहीं तो जरूर हर कोई जानना चाहता है। मैंने जी बहुत पब्लिसिटी हुई शुरू में, 160-170 लोगों ने ज्वाइन किया शुरू में, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि शुरू में तो सारा वो वैदिक साहित्य का परिचय और फिर वेद के बाद वेदांग, समय नहीं था या सुविधा नहीं थी, धीरे धीरे कम होते चले गए। और 15-20 लोग ऐसे हैं जो लगातार जुड़े रहे, आप जैसे लोग जो आज अंत तक जुड़े हुए हैं। जी, और ये 2 बार हम लोग चला चुके हैं। हमने कोरोना के समय में भी चलाया था, फिर ये दोबारा चलाया है, और ये चलता रहता है। जरूरी नहीं है कि भारतीय विद्या भवन से चले, दिल्ली में किसी और संस्था में चलेगा। ये योजना है भारत सरकार की, तो जहां उनको सुविधा होगी वो वहां दे देंगे। उस हिसाब से ये योजना तो चलती रहेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इसी माध्यम पर भारतीय विद्या भवन के पटल पर और मेरे संयोजकत्व में चले, दूसरी जगह चलेगी। और मेरा ये सौभाग्य है और मैं इसके लिए आभारी हूँ उन सब विद्वानों की कि जिनको मैंने निवेदन किया, देश भर के जो अपने अपने विषय के विशेषज्ञ विद्वान थे, सबने मेरे निवेदन को स्वीकार किया, समय दिया और अपने ज्ञान को हम सबके साथ साझा किया। उनमें प्रोफेसर रवि प्रकाश आर्य जी भी मूर्धन्य हैं। इनको तो मैंने बाद में, जबकि ये बहुत व्यस्त रहते हैं, 2 बार मैंने अतिरिक्त कक्षा के लिए निवेदन किया और उन्होंने सहर्ष तत्काल स्वीकृति दी। तो मैं इनकी भी और अन्य सभी विद्वानों की, जो मेरे सब मुझसे छोटे हैं आयु में, उन सब के लिए मैं साधुवाद और शुभाशंसा अर्पित करती हूँ। आप सब लोग जो जुड़े हुए हैं इससे, और जिनके हृदय में यदि ये चिंगारी वेदाध्ययन की, वैदिक ज्ञान की प्रदीप्त हुई है, तो शायद ये कक्षाएं आयोजित करना सफल हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि सारा ज्ञान आपको यहीं से मिले, आपके हृदय में वो एक किरण प्रदीप्त हो गई है। अब आप स्वाध्याय कीजिए, विद्वानों से संपर्क कीजिए, उनसे संवाद स्थापित कीजिए और अपने ज्ञान का विस्तार कीजिए। जी प्रोफेसर आर्य। जी धन्यवाद। कोई और प्रश्न पूछने वाला था बीच में, किसी ने कुछ? तो हमारा तो यही उद्देश्य है कि जो हमारी संस्कृति है उसका सही स्वरूप आप लोग पहचान पाएं। और मैडम शशि प्रभा कुमार जी ने कि ये बहुत बड़ा इनके माध्यम से प्रयास हुआ, और इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं वो होते रहते हैं, हम भी करते रहते हैं। तो उसकी सूचना हम भी मैक्सिमम लोगों को भेजते हैं, और आप लोग जब आपको पता लगे, जैसे मैडम ने कहा था कि जो 60 लोग जुड़े थे और संख्या कम हो गई, तो ऐसे सब लोगों को सूचित करने की आवश्यकता है। अच्छा आचार्य जी, कोई प्रश्न नहीं आ रहा, तो मेरा वैसे एक प्रश्न ऐसा है, जैसे दयानंद सरस्वती जी थे, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और उन्होंने वेद और ज्ञान समाज तक अपने अथक प्रयासों से बहुत अच्छा पहुंचाया। तो ये जो आर्य शब्द है, जैसे कि एक आर्य हम सुनते हैं कि आर्य बाहर से आए या कहाँ के हैं, एक आर्य शब्द वो है। एक आर्य शब्द जैसे कि अभी दयानंद सरस्वती जी ने स्थापना की आर्य समाज की, वो दोनों एक है या दोनों अलग अलग? नहीं, देखिए स्वामी जी ने तो जो आर्य शब्द की स्थापना की वो तो वेद में आता है, कृणवंतो विश्वम आर्यम, और उसका उसका अर्थ भी निरुक्तकार्यास करते हैं, आर्या ईश्वर पुत्राः। मतलब हर आर्य का मतलब है, जैसे अर होता ना, री गतौ धातु से अर शब्द बनता है। जैसे धुरे का अर होता है, वो पूरे धुरे को, पूरे पहियों को चलाता है ना, एक धुरे में सारे वो स्पोक लग के। तो जो मिलजुल करके एक व्यवस्थाबद्ध रूप से जो लोग समाज का संचालन करते हैं बड़े सिविलाइज्ड वे से, वो सब आर्य हैं। तो आर्य का, और ये जो विदेशियों ने आर्यों का आक्रमण, आर्यों का, उन्होंने तो उस आर्य को एक रेसवाची शब्द बनाया। शब्द तो उन्होंने भी वेद से ही पकड़ा।
परंतु जो आर्य शब्द स्वामी जी ने जिस सेंस में प्रयोग किया वो तो सभ्यता मूलक में श्रेष्ठ लोगों के संदर्भ में उसका प्रयोग किया। और आर्य इसलिए कि क्योंकि सब ईश्वर की संतान है, वहां पर कोई मतभेद छोटा बड़ा नहीं हो सकता है। परंतु जो मैक्स म्यूलर इत्यादि विदेशी विद्वानों ने आर्य आक्रमण और ये इसका बात किया, उन्होंने तो आर्य शब्द को एक रेस वाचक बना दिया। जैसे व्हाइट रेस है, ब्लैक्स हैं, वो ऐसे एक रेस के रूप में उसका प्रयोग किया है। तो शब्द तो वही है वेदों का, परंतु उसका वेदों में जो मंतव्य था सभ्यता मूलक, श्रेष्ठता मूलक, वो उसी सेंस में स्वामी दयानंद ने प्रयोग किया। परंतु विदेशियों ने उसको एक रेसवाची बना दिया। और आर्यों का आगमन यूरोप से माना, क्योंकि आर्य सबसे प्राचीन लोग थे, सभ्यता के लोग थे, तो वो अपने आप को प्राचीनता और सभ्यता से जोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि आर्य यूरोप से या एशिया के देशों से विदेश में भारत में गए, तो इसलिए उन्होंने ये कंसेप्ट किया। शब्द तो वही है, परंतु उनके मीनिंग, उनका दृष्टिकोण और स्वामी जी का दृष्टिकोण अलग है। महर्षि दयानंद ने वही दृष्टिकोण लिया जो जिसका उसमें वेद में जिसका निहित अर्थ था। जब वह कहता कृणवंतो विश्वमार्यम, तो उसका अर्थ ही है कि पूरे विश्व को सभ्य बनाओ, क्योंकि उस समय सृष्टि के प्रारंभ में सभ्यता नहीं थी दुनिया में, सब लोग जंगली रहते थे, तो सभ्य बनाना। मैंने वो शब्द भी प्रयोग किया था, बाद में आए कि जैसे व्हाइट मैन बर्डन बोलते हैं ना, ऐसे ये आर्यंस का बर्डन था, वैदिक ऋषियों का बर्डन, भार था उनपे कि सबको सभ्यता सिखानी है हमने, इसलिए शब्द का प्रयोग हुआ। जी, तो इसका मतलब हम ये अर्थ ये आ रहा है कि ये जो आर्य शब्द कहने का मतलब जो बाहर से जोड़ा गया, कहीं ना कहीं ये बीच में किसी ने बीच में मिसमैनेजिंग की है हमारे बीच। यस यस, ये तो भारतीय शब्द, बाहर से ये तो सब बाहर से नहीं, जैसा उन्होंने बताया ये तो वेद में शब्द आया है और एक बार नहीं अनेक बार आया है। तो ये असली अंतर ये है कि वेद में ये गुणवाचक शब्द है। हाँ, बिल्कुल। और जैसा आपने बताया कि विदेशी विद्वानों ने उसे जातिवाचक बना दिया। जी। आर्य जातिवाचक नहीं है, ये गुणवाचक शब्द है। जैसे ये ऋगतौ धातु से बना और जिसकी मर्यादित गति होती है वो आर्य है। जी। तो जब कृण्वन्तो विश्वम आर्यम में भी यही भाव है कि हम सारे विश्व को मर्यादित बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, सुसंस्कृत बनाएं, ये उसका अर्थ है। एक और जगह वेद में आया है उरु ज्योतिष चक्रथु आर्याय अहम भूमि ददाम आर्याय, आर्या ज्योतिरुग्राह, अनेक बार आया है आर्य शब्द। तो इसलिए ये गुणवाचक है, इसका मतलब है श्रेष्ठ, जातिवाचक नहीं है। आजकल ये रूढ़ हो गया है जातिवाचक में, और फिर इसे बना दिया आर्य दस्यु, आर्य द्रविड़। उन्होंने ऐसा संघर्ष पैदा, कुछ लोग संघर्ष पैदा करना चाहते हैं, जबकि भारतीय दृष्टि समन्वय की रही है। तो हमें समन्वय की ओर ध्यान देना चाहिए और उसका जो गुणवाचक पक्ष है उस पर ध्यान देना है। जी तो धन्यवाद मैडम, मेरे को अब चलना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, आपको यात्रा करनी है आज शाम को, दिल्ली में उनकी कोई मीटिंग है, इसीलिए उन्होंने। मैडम 3 बजे की है, अभी निकलना पड़ेगा। जी जी जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ के साथ हम इसे संपन्न करते हैं। जी ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते। डॉक्टर आर्य, आपकी यात्रा शुभ हो और आपका कार्य सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नमन। हम धन्यवाद करते हैं महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के सदस्य सचिव और अध्यक्ष महोदय का, जिन्होंने ये परियोजना स्वीकृत की। हम आभारी हैं भारतीय विद्या भवन के निदेशक श्री अशोक प्रधान और रजिस्ट्रार श्री राजेश मिश्र जी के, जिन्होंने इस परियोजना को स्वीकृत करने के बाद सारी व्यवस्था हमारे लिए बनाई। हर हफ्ते ये लिंक
जनरेट करना और एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाना कि वो उपलब्ध रहे हमारे लिए, वो भी शनिवार और रविवार के दिन। ये सरल नहीं होता किसी भी संस्था में, लेकिन 100 कक्षाओं के लिए 50 दिन ऐसा किया गया। हम आभारी हैं, आप सबके आभारी हैं, और उन श्रोताओं के विशेष आभारी हैं जिनमें डॉक्टर ओम विकास जी हैं, श्री योगेंद्र कुमार वाधवा जी हैं, कुछ लोग जो कि नियमित रूप से इन कक्षाओं में आप लोग आते रहे हैं और अपनी उपस्थिति से, अपने प्रश्नों से, अपने परिसंवाद से आपने इसकी गरिमा बढ़ाई है। आगे जहां जहां आप लोग हैं, जहां जहां जाएं, वहां सब जगह वेद के संदेशों का प्रचार करें। आप स्वस्थ रहें, सफल रहें, दीर्घायु हों। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बहुत बहुत सभी को। धन्यवाद मैडम। जी, बहुत मैम एक धन्यवाद। सबको रिक्वेस्ट है सादर मैम, नमस्ते। जी मैम एक साहब। रिक्वेस्ट है मैम, अगर नेक्स्ट बार ये ऐसे होता है ना तो मैम पुराने वाले ग्रुप में भी एक बार लिंक प्लीज भेज दें। नहीं, because जरूर भेजते हैं बेटा, हमेशा भेजते हैं। हमें इसलिए पता नहीं लगा बल्कि मैम मुझे उनको। तो लगता है 180 से भी ज्यादा हो गए थे। उसने कहा कि अब ग्रुप में तो रजिस्ट्रेशन की जगह ही नहीं है, 200 तक ही है। तो हमने रजिस्ट्रेशन बंद करके भी जो जो आया उन सबको हम लिंक भेजते रहे, और नए लोग आते रहे। पुराने पता नहीं उनकी रुचि नहीं होगी या जो भी है। आप लोग इसको आगे बढ़ाएं अपने स्वाध्याय से, और YouTube पर आजकल सब सुलभ है। तो आप और आपके पास इतने विद्वानों के फोन नंबर भी हैं, तो आप जिससे बात करना चाहें कर सकते हैं। एक वाधवा और जी, कह आपकी दूं। यात्रा सफल हो। आप जिस धन्यवाद। काम जहां जा रहे हैं वहां स्वस्थ रहें और सफल रहें, लौटें जल्दी। सबको नमस्ते। सबको नमस्ते। सभी को प्रणाम, सभी को जी नमस्कार। नमस्ते, प्रणाम। ये नमस्ते। ग्रुप मैडम, अगर ये ग्रुप के जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनके कांटेक्ट नंबर्स अगर शेयर हो सकें। नहीं, कांटेक्ट नंबर तो ग्रुप में ही है, और अभी कुछ दिन मैं ग्रुप को अभी बंद नहीं करूंगी, तो आप लोग अपने नाम पते एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। आप ग्रुप में जो भी सूचना देना चाहें उसको आप कर सकते हैं। कुछ सबके नंबर तो ग्रुप में है, नाम नहीं होंगे शायद नाम आजकल। नहीं तो है, मतलब नाम के साथ लिंक नहीं कर नाम पाते के उसको। साथ भी वो ट्रू कॉलर में मिल जाते हैं आजकल नाम, लेकिन अगर किसी विशेष उसका आपको चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी धन्यवाद। मैम अगर कोई भी भविष्य में भारतीय विद्या भवन का या ऐसा कुछ भी वेदों से रिलेटेड या संस्कृत से रिलेटेड होता है मैम, मेरी फिर से रिक्वेस्ट है इस ग्रुप में डाल दीजिए। मेरा सर्कल जरूर बहुत बेटा, छोटा है तो जरूर। पता नहीं जी लगता। जरूर डाल देंगे जी। धन्यवाद। Thank नमस्ते मैम हम लोग जी। मिस करेंगे इन क्लासेस को, मिस करेंगे। मैं बहुत लुक फॉरवर्ड करती थी इन क्लासेस को, और जी मुझे बहुत एक अच्छा लगता है उसके बाद अपना जानने के जी, बाद। नहीं नहीं, आपने भी इसको बहुत रेगुलरली ज्वाइन किया है। मुझे भूपिंदर बोल रही है ना? हाँ जी मैम। हाँ मैम मुझे लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है। अगर मुझे अपना जीवन दोबारा से रिलीव करना पड़े तो मैं गुरुकुलम पद्धति में पढूं, संस्कृत सीखूं, वेदों का अध्ययन करूं। और कोई देरी नहीं है। अभी अभी आपका कितना जीवन बीता, इतनी छोटी आयु है। जहां से शुरू करें वहीं से सवेरा होता है। हाँ जी। तो गुरुकुल हैं, दिल्ली के आसपास भी हैं, बनारस में लड़कियों का बहुत अच्छा गुरुकुल है। कभी जाइए वहां, एक हफ्ता रहकर आइए, और आपको जब जाना हो मैं आपका वहां परिचय करा दूंगी, प्रवेश करा दूंगी। आप रहिए, वहां के वातावरण को देखिए। मैम दिल्ली करवा में भी दीजिए। है, बनारस में भी है, और भी कई जगहों पर हैं। जहां मैम आपको सुविधा हो आप जाइए। एक बार ये शुरू करने की देरी है, मेरे को पता नहीं कैसे प्रारंभ करना है। जी बिल्कुल, जहां से भूपेंद्र शुरू जी, करो आप बस कहाँ वहीं से से बोल हो रही जाता हैं? है। दिल्ली जी से। दिल्ली से बोल रही हैं। क्या मैं आपका नंबर लिख सकता हूँ? हाँ जी 9717। हाँ जी। मैं आपको 355 हाँ जी, 111। धन्यवाद। थैंक यू। इनको आप गुरुकुलों का वो दे दीजिए। पाणिनि कन्या विद्यालय वाराणसी जाइए, वहां आप देखेंगे 200-250 बच्चियां हैं कैसे वेद पढ़ रही हैं, वेद का सस्वर पाठ करती हैं, और प्रकृति के बहुत सानिध्य में रहती हैं। वो सारे काम उनको सिखाए जाते हैं। बड़ौदा में एक गुरुकुल है, वहां तो घुड़सवारी भी सिखाई जाती थी लड़कियों को, सब शस्त्र का संचालन भी सिखाया जाता था। अब आजकल पता नहीं वहां क्या स्थिति है। एक नजीबाबाद में गुरुकुल है, डॉक्टर प्रियंवदा चला रही हैं, हरिद्वार के पास, जी जी बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में। और एक डॉक्टर अन्नपूर्णा है जो देहरादून में देहरादून चला में रही हैं। चलाती हैं।
इधर चोटीपुरा में भी है, एक दिल्ली के हाँ, पास। चोटीपुरा मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में। राजेंद्र नगर में गुरुकुल है, राजेंद्र नगर में दिल्ली के बीचों बीच भी गुरुकुल है, कन्या गुरुकुल है वो भी, जो अ, आर्य महिला आश्रम के पास है बिल्कुल। हाँ, पीछे जाकर के है, मगर वो जी, जी। मुझे नहीं मालूम कि आजकल कितना एक्टिव है वो। मगर ये गुरुकुल तो अभी भी काफी एक्टिव है, जो देहरादून का है, नजीबाबाद का है और पाणिनी का है जी, और चोटीपुरा है। और सासनी का है जहाँ मैं भी पढ़ी हूँ। अच्छा, हाथरस जी, डिस्ट्रिक्ट जी, में। जी। हम्म। बाघवा जी नोएडा से प्रश्न पुनः कार्यः। गए थे, बट शायद मेरे पास मैसेज पहुंचा नहीं। जी,